जय मसीह की। सब खुश हैं? यस। आज का दिन यहोवा ने बनाया। आमेन, हालेलुया। कई दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या मैं बात करूं। पिछली बार कितने लोग को याद है जब मैं आया था? प्रभु ने सबको छुआ, सबकी जिंदगी बदली। आज मैं वचन के अंदर जाने के पहले आप लोग से पूछना चाहता हूं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा कितने लोग करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटे तक मैंने हाथ देखा। प्रभु की महिमा हो। 1 घंटा अच्छी बात है। जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी क्या करता है? बदल देता है ना? जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के चीजों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है? आज मैं एक ऐसे चीज के बारे में आपसे बात करना चाहूं। आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट द पावर ऑफ गॉड। और ये जो शक्ति और सामर्थ्य जो प्रभु आपको आज देने वाला है, इसके बाद आप अपनी जिंदगी को खुद अपने मुंह से बदल सकते हैं। ठीक है? सबने बाइबल पढ़ा है ना? आपने देखा कैसे मूसा को, अब्राहम को, इसहाक को, इसहाक को, सब लोग को किसी रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया, उनके द्वारा चमत्कार किए। एलाइजा जानते हैं ना? उसने क्या किया? आसमान से बारिश रुके, आग को नीचे कर लाया। क्या आप और हम ये कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे। तैयार हैं? यस। मैं चाहता हूं कि आज से आप जब प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना का टाइम बढ़ाइए। ठीक है? आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने बैठ पाते हैं, अधिकारियों के सामने बैठ पाते हैं, घंटों बैठ पाते हैं, टीवी के सामने घंटों बैठ पाते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने के लिए क्या होता है? हम लोग को प्रॉब्लम होता है। 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 15 मिनट्स इफ यू प्रे स्ट्रगल। 15 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ भूख लग जाती है, फोन आ जाता है, कोई तब हमसे मिलने आ जाता है ना? लेकिन जब ये सब क्या है? रुकावट है। जब आपको प्रार्थना करने का या बाइबल पढ़ने का रुकावट हो, तब समझ लीजिए कुछ अच्छा चीज प्रभु करना चाहता है या आपकी जिंदगी बदलना चाहती है। इसलिए शैतान उस चीज को रोकने के लिए या आपके और प्रभु के बीच में जो संबंध है उसको और दूर करने के लिए वो रुकावट आ रही है। तब हमें क्या करना चाहिए? और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है? हम जानते हैं, अपने मुसलमान भाई जानते हैं ना, आप सब लोग कितने बार प्रार्थना करते हैं? 5 बार। चाहे वो जहां भी हो, अगर घर में झगड़ा हो जाए फिर भी वो क्या करता है? टाइम अजान लगते ही क्या करता है? बिछाता है और बैठ जाता है। चाहे बच्चे खेल रहे हो, चाहे वो ट्रेन में हो या रेलवे स्टेशन में हो या बीच सड़क में भी हो, क्या करता है? गाड़ी रोकता है, कहीं भी हो बिछा देता है और क्या करता है? प्रार्थना करता है। जब वैसे लोग जो अन्य जाति, जो प्रभु यीशु मसीह को या सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो इतने क्या कहते हैं, पूरे धीरज के साथ या धैर्य के साथ कहीं भी हो प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं? तैयार रहते हैं। जब वो लोग ऐसे हैं तो हम, जो प्रभु ग्रेस की वजह से इतना ग्रेस दिया, हमसे इतना प्यार करता है, अगर हम एक प्रार्थना कर ले बस क्या हो जाता है? बदल सकता है जिंदगी। अगर आप सोचिए, हम में और आप में इतना बल और पावर है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं। ठीक है? जो पावर बाइबल में है, हम क्या जानते हैं? अभिषेक पाए, अनॉइंटिंग मिला, वी गॉट द अनॉइंटिंग, वी प्रे एंड द पावर मैनिफेस्ट। या फिर हम प्रार्थना करते हैं, मैनिफेस्ट हो जाता है पावर। इतना ही हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन बाइबल में 5 तरीके के पावर हैं। कितने हैं?
5, ठीक है। उसके अंदर जाने के पहले 1 कुरिन्थियों 4:20 पढ़ेंगे। 1 Corinthians 4:20। या 4 chapter 4 verse 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। किसमें है? बातों में। आजकल हम क्या करते ज्यादा है ना, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता। नो, द पावर ऑफ गॉड is in demonstration. The word of God is in demonstration. For the kingdom is in demonstration. Everything comes to demonstration. ठीक है? सब कुछ किस में आता है? सामर्थ। और वो सामर्थ कहां से आता है? परमेश्वर से आता है, और वचन, प्रार्थना से आता है, और वचन से आता है। आज हम सीखेंगे। और ये सामर्थ कहां पे है? कहीं बाहर है कि अंदर है? अंदर। सबके जीव में है, ओके, अंदर है। कभी कभी हम लोग, बहुत सारे लोग इतने मसीह में हैं, सब बोलते हैं हम मसीह में हैं, हम मसीह के हैं, वी आर क्रिश्चियंस, बट डू वी मूव इन दिस पावर? क्या हम इस सामर्थ में चलते हैं? क्या कभी आपने ये सामर्थ अपने घर पे उपयोग किया है? कहीं बाहर उपयोग किया है? नहीं ना। अपने जॉब में, अपने काम में, हॉस्पिटल में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, क्या आपने ये सामर्थ कभी उपयोग किया है? कभी ये सामर्थ काम किया है? यस। आज हम सीखेंगे सही तरीके से कैसे ये पावर में। आपने देखा है कि चेले ऐसे चल रहे थे, उनका जो परछाई, पीटर का जो क्या हुआ, पतरस का छाया ऐसे लोगों पे गिरा, क्या हुआ? चंगे हो गए। क्या आप और मैं ये कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। जो हम चर्च बैंगलोर में हैं, मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं, उन्होंने ये सब सिखाया। आवर चर्च इज नोन एज कैंसर फ्री जोन। वहां ना कैंसर है, ना कोई बीमारी। कोई भी अंदर आया, चंगे होके बाहर जाना, चाहे वो कुछ बीमारी हो। हालेलुया। आज हम वो यहाँ पे करेंगे। आमेन। Today we're going to do that here. आमेन। Whatever हालेलुया। your sickness. यस। ठीक है? ये छोटी छोटी सरदर्द भी क्या होती है? सिम्टम्स है वो, लेकिन वो भी हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। आमेन। हालेलुया। Today we're going to do that. आमेन। Let's get into the word. हम किस लिए बनाए गए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। और ठीक है, अगर एक शेर है यहाँ पे, क्या वो शेर एक बिल्ली को पैदा कर सकता है? नहीं ना। शेर का बच्चा शेर। आप किसके बच्चे हैं? शेर के बच्चे हैं ना, यीशु मसीह के बच्चे हैं ना। When you are the son and daughters of king, you behave like one. आप उसके जैसा क्या करेंगे? सामर्थ में चलेंगे, उसके जैसा रहेंगे। क्या बाइबल में कहीं पे लिखा है कि यीशु मसीह बीमार थे? ना। Anywhere in the Bible where says Jesus was sick? प्रभु ने बोल दिया, अरे आज मेरा सर दर्द है, मैं प्रीच नहीं करूंगा। नहीं, आज मेरा सर दर्द है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँ, आज मिरेकल नहीं करूंगा। आज अरे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं ना। तो वो आपके अंदर है, तो दर्द का कहाँ वहां पे जगह है? परेशानी का जगह है? पैसे की कमी का जगह है? नहीं। जब आप लोग, सब लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किए ना, सो जब आप ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि योर स्पिरिट इज रिमूव्ड एंड अ न्यू स्पिरिट इज गिवन। सैम्स में लिखा है, आमेन, भजन संहिता में कि रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। एक नया आत्मा मुझे दीजिए। ठीक है? और क्या कहते हैं, आप पुनर्जीवन होते हैं ना, यू आर बॉर्न अगेन। बट व्हेन यू आर बॉर्न अगेन, एक सीक्रेट बताता हूं, योर डीएनए चेंजेस। ठीक है? आपका जो डीएनए है वो बदल जाता है। ठीक है? सबका डीएनए में क्या आता है? मां और बाप के द्वारा पैदा होते हैं। यू आर बॉर्न विद द फादर्स सीड, योर फादर्स सीड। आपके बाप के बीज से आप क्या होते हैं? पैदा होते हैं। व्हेन यू आर बॉर्न अगेन,
यू आर बोर्न विथ गॉड्स सीड। हम वचन में दिखाता हूं मैं, पहला पत्रस उसका 1 उसका 23वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 23वां। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कौन सा बीज? अविनाशी बीज। अविनाशी बीज, अनकरप्टेबल। ग्रेस के वजह से हम वी आर नॉट करप्टेबल, वी कैन नॉट बी करप्टेड। आमेन। ओके, वी कम बाय द पावर एंड वी आर बोर्न विद अनकरप्टेबल सीड। आप अविनाशी बीज से, और उसके बाद पढ़िए, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, यू आर बोर्न विद दैट वर्ड इन यू। आप उसमें पैदा हुए हैं। मैं बताता हूं, जब तक हम सत्य को नहीं समझ सकते, शैतान हमें बहलाता रहेगा। ठीक है? अगर समझ लीजिए आपको एक पोस्ट दिया हो, समझ लीजिए आपको IAS करके एक पोस्ट दिया है, लेकिन वो आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर घोषणा कर दिया। आपने एग्जाम लिखा, ठीक है, लेकिन आपका अभी तक लेटर नहीं आया करके आप बैठे हैं, लेकिन वहां पे घोषणा हो गया उन लोगों को, लेकिन आप तक वो न्यूज़ नहीं आई। तो तब तक आप किस रीति से चलेंगे? एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा। ठीक है, अरे आम जिंदगी ऐसे जी रहे हैं। लेकिन जब वो पोस्ट या फिर वो कॉलिंग या फिर वो लेटर आपके पास आता, आप पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि आज से लेकर आपको यहाँ पे पोस्टिंग दिया है, इस अधिकार पे आप चलेंगे, तो आप किस अधिकार पे उसके बाद चलेंगे? एक IAS के रूप में बन जाएंगे ना, है ना? तब तक ऐसे, अरे मेरी जिंदगी ऐसी है, ये हो रहा है, मेरे पास जॉब नहीं है, ऐसे। लेकिन जब वो आपको मिल गया, उसके बाद आप कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। आपके इर्द गिर्द कौन होंगे? पुलिस लोग, प्रोटेक्शन के लिए, सब बदल जाता है। उसी रीति से शैतान हमारे आंखों को बंद करके रखा है कि जब तक वो सोचता है कि ये वचन या फिर ये सच्चाई अगर ये जान ले तो कैसे चलेंगे? परमेश्वर के बेटे जैसे चलेंगे, तो मेरा सब कुछ नहीं चलने वाला इनकी जिंदगी में करके। आमेन, हालेलुया। लेकिन आज आपकी आंखों को परमेश्वर खोलने वाला है। आमेन, हालेलुया। आप अनकरप्टेबल सीड हैं। सो आज हम इस रीति से, इस पावर में बढ़ने के लिए आए हैं। आज जो भी आए हैं, प्रभु आपको आशीषित करने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज के बाद आप इस रीति से, इस दुख के, इस कष्ट में नहीं रहने वाले। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, मत्ती का 28 उसका 20वां पार्ट पूरा पढ़िए, हम उसका दूसरा भाग लेकिन देखेंगे। मैथ्यू 28 वर्स 20, मत्ती उसका 28 उसका 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। देखो मैं जगत के अंत तक, टू द वेरी एंड आई एम विथ यू। ठीक है? जब कभी कभी हम अकेले जाने के लिए क्या करते हैं, मन में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, अरे अकेले चलना, यहाँ से वहाँ तक क्यों जाना है। लेकिन अगर 2-3 जन साथ में चले, अगर कोई साथ में हो, बोले अरे चलो ना, ऐसे करके कोई चलेगा, क्या होता है अंदर ही अंदर एक उत्साह होता है, अरे चलते हैं। अकेले किसी को 3-4 किलोमीटर चलने बोलो, थोड़ा अरे इतना चलना, लेकिन साथ में कोई चलते, उसके साथ बात करेंगे तो आसानी से क्या हो जाता है? पार हो जाता है। प्रभु बोलता है अंत तक मैं सदा तेरे साथ हूं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम बैठ जाते हैं मैं अकेला हूं, लेकिन क्या है अंदर? परमेश्वर सदा हमारे साथ है। ठीक है? आज पापा बोल रहे थे हम नए सृष्टि हैं। ओरिजिनल में बाइबल में देखेंगे इसका नाम काइनोस, विच मीन्स न्यू क्रिएचर। जब प्रभु आपके अंदर आ चुका है, आप एक नई क्रीचर हो, नई सृष्टि हो। जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं,
तो जो आपका, जैसे मेरविन ने बोला, आप दुनिया के रीति में आप मर चुके हैं, आप पूरी रीति से प्रभु के स्वभाव में क्या होने लगते हैं, बदलने लगते हैं. यू मूव एंड यू एक्ट लाइक गॉड. भजन संगीता में लिखा है कि आप सैम्स ये आर गॉड्स करके लिखा होगा, Psalms 86 भजन संगीता उसका Psalms 86 उसका ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्स बताऊंगा. लेकिन जब हम प्रभु के 82 उसका 1 Psalms 82. परमेश्वर की सभा में परमेश्वरी खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है. सॉरी हाँ, 82 का 6. मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो. आमीन. कौन है आप? उसके पहले आप लोग कौन? इसीलिए मैं बोला शेर का बच्चा शेर, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर. मतलब आप किस रीति से चलना है? परमेश्वर के जैसा. यू हैव अथॉरिटी. व्हेन गॉड क्रिएटेड, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद पिता ने क्या किया? जाके अपने सिंहासन पे बैठ गया. तो उसके पहले उन्होंने क्या किया? आदम को बुलाया, बोला ये सारी अधिकार मैं तुम पे देता हूं, सबके ऊपर अधीन करो. He gave all the authority to Adam and he rested. प्रभु क्या किया? आराम किए. लेकिन वहां पे जो गार्डन में, ईडन ऑफ गार्डन में जो हुआ, उसके वजह से वो पूरा अथॉरिटी शैतान ने छीन लिया था. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दोबारा सारा अथॉरिटी वापस लेके आपको दिया गया. मतलब अभी अथॉरिटी किसके हाथ में है? हम में है. अन्य भाषा क्यों बोलते हैं? अन्य भाषा जब बोलते हैं तो आप चीजों को क्रिएट करते हैं. यू क्रिएट थिंग्स विथ योर वर्ड. अभी और अंदर जैसे हम वचन के अंदर जाते रहेंगे, आपको और समझ में आएगा. जो पावर है वो 5 तरीके के हैं. ठीक है, ओरिजिनल में लिखा है. पहला पावर है क्रातोस, दूसरा है एपिकाइजो, तीसरा है एचेस, चौथा है डुनामिस और पांचवा है एक्सोशिया. आज हम 2 पावर के बारे में पढ़ेंगे. फ्यूचर में मैं मेरविन से बोलता हूं कि वो बाकी आपको भी सिखाए बाकी पावर्स के बारे में. तो क्रातोस के बारे में हम देखेंगे. ज्यादातर कलीसिया 2 पावर में ऑपरेट होती हैं. ठीक है, एक दुनामिस और एक्सोशिया, जो कि नॉर्मली अनॉइंटिंग और प्रार्थना की वजह से जो नॉर्मली आता है उससे हम बढ़ते हैं ज्यादातर कलीसिया. लेकिन अगर एक कलीसिया इन 5 पावर में ऑपरेट होगी तो सबकी जिंदगी एकदम इस रीति से चलेगी कि आप अचंभित हो जाएंगे. आपने बहुत सारे मैन ऑफ गॉड को देखा होगा. आपने देखा अंकुर नुराला है और बजेंद्र सिंह है. किस पावर में ऑपरेट होते हैं, है ना? ऐसे हाथ रखते हैं, चंगे हो जाते हैं. वो ऐसे चलते हैं, लोग बगल में कभी कभी खड़े नहीं हो पाते हैं. ठीक है, आप और मैं इस रीति से चल सकते हैं. पौलुस इस रीति से चल रहे थे. उन्होंने ग्रेस के बारे में भी टीचिंग दी और ये इस सारे डायमेंशंस ऑफ पावर में भी, इन सारे रीति, पावर के हर रीति में भी चल रहे थे. हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका 11, रोमन्स 8:11. रोमियो 8 का 11. हालेलुया. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया
वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Amen. आमेन। But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. मतलब जो power, ठीक है, the spirit and the power that raised Jesus from the dead, वो आप में भी है। मतलब आपके जिंदगी में जो भी मरे हुए सिचुएशन है, जो भी मुरझे हुए परिस्थितियां हैं, उसके जिलाने का पावर कहां पे है? हमारे अंदर, आपके अंदर है। हमें क्या करना है? अभी ये पावर के बारे में सीखना है, जानना है। पॉल इस पावर के बारे में इस रीत बहुत बोल्डली, जब तक हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं, उसके बारे में हम बोलने के लिए क्या होता है? हिचकिचाहट होगी या फिर रुकावट। लेकिन अगर हम कुछ सत्य को जानते हैं कि ये सत्य जरूर है, मतलब बहुत आराम से, बहुत बोल्ड से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। जब समझ लीजिए, अगर स्कूल में आपके बच्चे को कुछ बोल दिया उन्होंने, लेकिन आप जानते हैं कि आपके बच्चे ने वो नहीं किया है। अगर आप जानते हैं कि बच्चे ने नहीं किया, तो किस रीति से आप जाके वापस लड़ेंगे? एक कॉन्फिडेंस के साथ, है ना? उसी रीति में पॉल ने इस कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मतलब वो खुद ये सारे चीज क्या किया, एक्सपीरियंस या फिर अनुभव के साथ वो ये चीज हमसे बता रहे थे। जो लेवल आप इन ये जो हमारे अपोस्टल्स या फिर जो चेले लोग हैं, जिस लेवल पे ये मूव किए, आप देखेंगे कि उन्होंने हैंडकरचीफ, पॉल का क्या है? हैंडकरचीफ, वस्त्र या फिर रुमाल को जब लोगों पे फेंका गया, क्या हो गया? चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा भागे। तो आप और मैं रुमाल से बढ़कर है ना, है कि नहीं? आमीन। जब हम एक रुमाल से बढ़कर हैं, तो हम में कितना पावर होगा? रुमाल के जस्ट क्या हुआ? पॉल ने प्रीच किया, पॉल ने हीलिंग की, वो जो रुमाल इस्तेमाल किए थे उसको लोगों ने लेके जाके फेंका। मतलब जो आप और मैं हैं उससे भी बढ़कर है। प्रभु जो है अपने हाथों में हमें क्या किया है? गोद कर रखा गया। इन वन ट्रांसलेशन इट्स लाइक he has engraved or tattooed us in his palms. Isaiah 49 verse 16. इसयाह का किताब उसका 49 verse 16. देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। आमीन। हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप बस मुझे छू लीजिए, अपना हाथ मेरे ऊपर रखिए, ठीक है? हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो हमें अपने हाथों में गोद के रखा है। मतलब अगर आप अपने हाथ में एक नाम भी लिखेंगे, तो बार बार जब भी आपका हाथ ऐसे उठेगा, क्या होगा? वो आपको दिखेगा। मतलब हमें कभी वो नहीं छोड़ा, ना छोड़ा है, ना हम उसके भूल से निकले हुए हैं। मतलब हर समय उनके मन में, उनके दिमाग में हम क्या हैं? रहते हैं। हम बार बार कहते हैं, प्रभु आप कुछ कीजिए, आप कुछ बदल। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, आप थोड़ा अचंभित हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या ऐसे बोल दिया। बाद में मेरविन इसके बारे में डीपर शायद लेगा। गॉड डस नॉट डू मिरेकल्स। परमेश्वर चमत्कार नहीं करता है। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है ना? ये कैसे कह सकते हैं? बाइबल में तो प्रभु ने चमत्कार किया है। नहीं, पिता परमेश्वर दुनिया को बनाया, आराम किया, पाप आया, परमेश्वर ने कहा इसका कुछ करना है, अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को कुछ करने के लिए भेजा। बेटा आया, बेटा ने सब कुछ कर दिया। उन्होंने क्या किया? सूली पे क्या किया? इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हो गया, ठीक है? उसके बाद चेलों को क्या किया? आप जाओ करके वो ऊपर चले गए। जब सब कुछ पूरा हो चुका है, तो बाद में फिर से वो क्यों करना? ठीक है, ये एक सत्य है।
और दूसरी चीज, वो अपने चेलों को भेजा वही कार्य करने के लिए। उसने जब भेजा चेलों को, बोला जो कार्य मैंने किया वो भी करोगे, उससे भी बढ़कर करोगे। तो किसको अभी करना है? आपको करना है कि परमेश्वर को करना है? हमें क्या करना है? विश्वास के साथ वो कार्य करना है। ठीक है? तो अधिकार आपके पास है, आपके अंदर है। ठीक है? इट इज वी हु हैव टू डू, नॉट गॉड। उसने पूरा अपना पावर किसके पास दे दिया? आपके पास दे दिया। बोला अरे तुम मेरे बेटे हो। आप एक रईस बाप के अगर बेटे हैं, जब बाप जानता है कि आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप उनके पैसे, उनके जो बिजनेस है या फिर उनके जो जायदाद है हैंडल कर सकते हो, वो आपको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देते हैं, लिख देता है। तो उसके बाद उसका संभालना या उसके अधिकार में चलना किसके ऊपर पड़ता है? हक हमारे ऊपर। उसी रीति से परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैंने अधिकार आपको दे दिया, शैतान से छीन के आपके हाथ में दे दिया। तो आज वो अधिकार में हमें चलना है। ठीक है? आज के बाद हम जाके प्रार्थना में ये नहीं करेंगे, प्रभु आप बस एक बार मुझे छू लीजिए, प्रभु ये बदल दीजिए, प्रभु ये करिए। नहीं, डिक्लेरेशन क्यों करते हैं अपने मुंह से? क्योंकि वो अधिकार हमारे जीभ में है, हमारे जीभ में है। वी आर गोना चेंज आवर लाइफ्स। आमेन। तैयार हैं? यस। अगर एक रुमाल इतना अद्भुत कार्य कर सकता, आप और मैं भोपाल में, आपके घर के बगल में, आपके घर के, आपके परिवार में कितना अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। जब प्रभु आपको बुलाता है, कभी आपको दरिद्रता में या फिर पॉवर्टी में या फिर नीचा नहीं रखना चाहता। ठीक है? अब्राहम को बुलाया, अब्राहम उसके पहले क्या कर रहे थे? मूर्ति बना रहे थे। मूर्ति बना रहा था। He was a man who made statues. प्रभु ने बोला छोड़ के आ जाओ। वो क्या किया? तुरंत छोड़ के आ गया। वहां जहां भी प्रभु ने बोला, वहां पे उस डेजर्ट में उन्होंने तंबू बनाया, 7 परिवार के साथ रहा। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानने की वजह से आप अगर वचन में ऐसे पढ़ते जाएंगे, उनके घर में ट्रेंड, जो कि क्या कहते हैं, ट्रेन, जिनको सिखाया गया, और हिंदी में वो वर्ड नहीं, हाँ, प्रशिक्षित के साथ 318 नौकर थे। केवल नौकर 318 नौकर थे, ट्रेंड और अनट्रेंड। उसके बाद से ऑलमोस्ट 600 लोग थे, क्या? केवल काम करने के लिए। और उनकी जो ऊंट, उन भेड़ बकरियां के, अगर आप जाके काउंट करेंगे ना, कुछ दिन हो जाएंगे। ठीक है? इतने रीति से प्रभु ने क्या किया? आशीषित किया। आजकल लोग बोलते हैं अरे आप क्रिश्चियन हैं, कैसे इतना आपके पास? नहीं नहीं नहीं, जब अन्य जाति के पास इतना है तो आप और मैं उससे भी अधिकार होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्योंकि वो लोग आपको देख के पूछना चाहिए, ब्रदर कैसे? कल तक तो आप झोपड़ी में थे, या कल तक तो आप एक कमरे में थे, आज आपके पास 15 घर है, कैसे? तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास जो परमेश्वर जो सब कुछ बनाया वो मेरे साथ है, उसके द्वारा ये सब हुआ है। आप और मैं भी ये कर सकते। आइए मेरे घर, मैं आपको सिखाता हूं करके। तब वचन से आप क्या करना चाहिए? बोल सकते हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? अरे कठिनाई से मैं भी कठिनाई में हूं, वो भी कठिनाई में, साथ में प्रार्थना करेंगे, कठिनाई निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप पहले प्रभु के वचन से आशीषित होके दूसरों की जिंदगी में भी आप आशीषित होना है। आमीन। ठीक है? हालेलुया। हमें ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 34। ठीक है? वो वचन पढ़ने के पहले मैं बताता हूँ। यूहन्ना का 3 का उसका 34 34 वचन उसका पढ़ना है। उसके पहले मैं बताता हूँ, जब ये पावर है, सबको एक ही लेवल में अचानक नहीं मिलता, सबके डिफरेंट लेवल्स हैं। कुछ लोग चंगाई कर पाते हैं, कुछ लोग शैतान को भगा पाते हैं। आपने देखा होगा, इस पास्टर के पास जाके शैतान को भगाएंगे, यहाँ पे जाइए हीलिंग होगा। लेकिन
क्या है कि सब एक लेवल है, लेकिन सब में बढ़ते बढ़ते सारे लेवल ऐसे भी लेवल्स हैं, जैसे पॉल और पत्रस जिस लेवल में उन्होंने मूव किया उस लेवल में मूव हो सकते हैं, लेकिन सबका कुछ क्या कहते हैं एक मेजर होता है, लेवल होता है। हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। परमेश्वर क्या कहता है? आत्मा नाप नाप के नहीं दे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, क्राइस्ट इज गिवन द स्पिरिट विदाउट मेजर। एक मिनट मैं पढ़ता हूं। For he who God has sent speaks the words of God, for God does not give the spirit by measure. जो आत्मा जो आपको दिया वो मेजर में नहीं देता, आत्मा पूरी रीति से दी गई होती है, ठीक है। लेकिन ये मेजर यहां पे यूज किया गया, मतलब जब पावर के बारे में बात करते हैं या सामर्थ के बारे में बात करते हैं, ये एक मेजर में आता है। आत्मा तो आपको पूरी रीति से नई आत्मा दी गई है, ठीक है, यू आर फुल ऑफ द स्पिरिट, बट व्हेन इट कम्स टू द पावर इट इज गिवन इन मेजर। किस मेजर में? आपके विश्वास के ऊपर, ठीक है। आप जो सामर्थ दिया गया है वो उस रीति से दिया गया कि आपके जो फेथ, आपको जो विश्वास है उसके ऊपर आपको सामर्थ दी गई। अगर मेरा सामर्थ है कि मैं बोलूं कि मैं अपने एक हाथ से इसको यहां से यहां तक मूव कर सकता हूं, उस रीति से मुझे वो सामर्थ, क्योंकि मेरा विश्वास इतना ही है। लेकिन जब मैं वचन पढ़ के मेरा विश्वास जो बढ़ रहा है कि मैं ये पूरी रीति से इसको एक हाथ से यहां से वहां तक ले जा सकता हूं, उस रीति से सामर्थ मुझे दी जाएगी। हालेलुया। तो हमारा जो विश्वास है हमें क्या करना चाहिए? ट्रेन करना चाहिए। किस रीति से? कि मैं अपने सामर्थ को, कैसा सामर्थ, कैसे सामर्थ आपको चाहिए, आपके मन में आप जानते हैं वो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अध्ययन कीजिए, उसके बारे में आप सोचिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पास्टर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता हैं, जो वचन लेते समय उनका पैर नीचे नहीं छूता है। क्या होता है? वो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब कितना सामर्थ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा यीशु मसीह इस सामर्थ से चले कि वो ऐसे चल रहे थे, वो प्रार्थना करके आए नीचे, वो चल रहे थे, उन्होंने देखा, चेलों को बोल दिया उस पार चले जाओ, तो वो लोग बोट लेके चले गए। ये आए, देखे कोई भी वहां पे कोई बोट नहीं था, कोई भी नाव वहां पे नहीं था। तो उन्होंने कहा क्या करें? अगर हम होते थे क्या करें? अरे मैंने बोला उस पार चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए एक नाव या फिर कुछ तैयारी करके जाना चाहिए था ना। मैं इंसानी रीति से क्या सोचूंगा? यही सोचूंगा, अरे यार मेरे लिए कुछ अगर वो कर देते, मेरे लिए कुछ तैयारी कर देते, यार किसी से बोल देते कि इनको भी वहाँ पे ले जाओ, जैसे वो आएंगे वैसा मेरा क्या होगा मन। हम होंगे तो वहाँ पे मन थोड़ा स्ट्रगल होगा या फिर परेशान हो जाएंगे, इतना परेशान, तुरंत फ़ोन लगाएंगे, अरे भाई आपने क्या किया, गाड़ी भेज दो, ये भेजो। नहीं, परमेश्वर ने देखा कोई नाव नहीं था, क्या था आगे? पानी था, क्या किए? चलने लगे, चल दिए। ये सामर्थ मैं और आप आज पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इस सामर्थ से हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। इस सामर्थ से चलेंगे कि अगर हम परेशानी को देखेंगे, अरे ये नहीं कि कॉल करके ब्रदर प्रार्थना कीजिए, शैतान आ गया घर के सामने खटखटा रहा है, नहीं नहीं, शैतान आया, आपने खोला, वो आपको देख कर क्या करना चाहिए? वो भागना चाहिए। Make your mind trained to a level of power that will change things. पौलुस जो है इन सारे सामर्थ्य के बारे में वो सीख लिया, जान लिया, समझ लिया, और इसलिए उसने एफिशिएंस में इसके बारे में क्या किया, हम लोग को सिखा रहा है। एक जगह पे ये क्या हुआ कि जब इन्होंने वचन को जब ट्रांसलेट किया, ओके, जब वचन को इब्रानी भाषा में से जब जैसे हिंदी में, इंग्लिश में जब ये बदले, तो क्या किए, जहां भी ये पावर या सामर्थ करके लिखा था, हर जगह क्या डाल दिए? सामर्थ सामर्थ सामर्थ। लेकिन पौलुस जब अपने जो अपोस्टल एक्ट्स में या फिर
रोमियो की किताब में जब भी ये लिखते हैं, ये हर एक पावर के बारे में दूसरा दूसरा शब्द इस्तेमाल किए हैं। जैसे कहीं पे क्रातोस यूज किया, एपिकाजो यूज किया, एशूसिया यूज किया। क्यों? ताकि आप समझ जाएं कि ये कैसा सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप उस सामर्थ्य के बारे में समझ जाएं, ताकि आप उस सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। ठीक है? जैसे यहां पे बत्ती है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके दो तार होते हैं, एक लाल और एक काला, आप जानते हैं, लेकिन दूसरे कलर्स में भी आते हैं। लेकिन ये बेसिक क्या है? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जब ये दोनों सही से लगाए जाएंगे तभी क्या होगा? बत्ती जलेगा। लेकिन अगर सारे तार, समझ लीजिए 5-6 तार हैं, ठीक है, सारे एक ही कलर के हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा किस तार को कहां पे लगाना है और कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां पे बहुत आपको मुश्किल होगी, वो बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसको कैसे सही तरीके से उसको लगाएं। अगर गलत लगाएंगे क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा। इसी रीति से जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने सबका फ्यूज उड़ा दिया, कोई अपना पावर जान नहीं सका। अभी तक मैं उस पावर के बारे में बात भी नहीं कर पाया, इतना मैं समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के बाद आपकी जिंदगी इस रीति से रहे। आमीन। योशुआ का किताब 10 का 14 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 14 नहीं 12 से पढ़िए, 12 से पढ़ लीजिए। चैप्टर 10 वर्स 12 to 13 पहले पढ़ लीजिए। 10 का 12-13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएल के बस में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। क्या किया जोशुआ ने? सूर्य से कहा, सूर्य से क्या कहा? थमा रहे, रुक जा। क्या सूर्य एक जीवित चीज है? ना, इट इज एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ताकि आप समझ जाए। ठीक है? लेकिन वो क्या किया? जो यहोशुआ ने कहा वो क्या किया? माना कि नहीं? माना। और जो चंद्रमा थी उसने माना कि नहीं? यस। ये किस रीति का पावर, ये किस रीति का सामर्थ्य है कि एक मनुष्य ने उसको देख के बोला कि आप रुक जाओ, तो वो क्या किया? रुक गया। आप सोच के देखिए, वहां पे युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में एक इंसान अचानक से सोच रहा है, अरे मैं सूरज को रोक देता हूं ताकि हमें उजियाला रहे, ताकि आसानी से हम अपने दुश्मनों को मार गिराएं। अचानक से सोचता है, अचानक से देखता है, बोलता है थम जाओ वहां पे, और वो क्या हुआ? थम गया। हम लोग कुछ दिन से बारिश को थमा के रखे ताकि आप आज चर्च आ पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि पिछले हफ्ते इतना बारिश हुआ, बहुत कम लोग आए। हमने कहा बारिश थम जाओ। तो ये सामर्थ्य क्या है? आप में और मुझ में है। यहोशुआ ने बहुत आसानी से कह दिया कि रुक जाओ। आप अगला 14 वाक्य पढ़िए। और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। अपने शत्रुओं से बदला। उसको पता था कि सूरज को पता था कि जब तक वो बदला लेके वो चीज खत्म ना हो जाए, या फिर वो युद्ध खत्म ना हो जाए, तब तक क्या मुझे क्या करना है? वहां पे थमे रहना है। सूरज को भी क्या आ गया? एक समझ आ गई कि जब तक उन्होंने बोला। उसके बाद ये नहीं कि यहोशुआ ने जाके ये नहीं बोला कि हाँ इसके बाद जाना, नहीं। उसको पता था कि जब तक ये युद्ध खत्म ना हो जाए मुझे क्या करना है? थमे रहना है। ये सामर्थ्य क्या हुआ? प्रभु ने आज हमें आपको दिया है, हम इसमें चलने वाले आज। आमेन, आमेन, हालेलुया। और इसी रीति से आप सैमुएल के बारे में पढ़े, सैमुएल की किताब पढ़े हैं ना सब लोग? वो एक क्या था? कौन थे वो? भविष्यवक्ता थे। आजकल लोग भविष्यवक्ता को, कुछ लोग आसानी से ऐसे समझते हैं, हाँ भविष्यवक्ता। नहीं, दे आर
मेड विथ पावर, दे फिल्ड विथ पावर। इतना सामर्थ उनमें है कि आप शमूएल की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका वाक्य सुन के प्रभु करता था कार्य। ये नहीं कि प्रभु आए बोले कि शमूएल आज आप जाएंगे, आज भोपाल में जाएंगे, आप इनसे बोलेंगे कि ये करिए, ऐसे करिए। नहीं, शमूएल बोलते थे, एक आदमी को अगर जाके देख के बोलते थे कि आज आपकी जिंदगी में ये होगा, या फिर किसी से बोलते थे कि ये करना है, तो प्रभु शमूएल की बातों को क्या करता था? सुनता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में भी वो प्रभु के साथ इतने मेल मिलाप के साथ थे, वो भी एक ग्रेस में ट्रैवल करते थे। बाद में आपको प्रचार करेंगे कि पुराने नियम में कैसे ग्रेस काम किया। हमने उस दिन देखा था अब्राहम कैसे किस रीति से उस ग्रेस में गए थे। ठीक है, शमूएल का कोई वचन में लिखा है, शमूएल के मुंह से निकला हुआ कोई भी वाक्य कभी नीचे नहीं गिरा। तो आज मैं बता रहा हूं, आई एम प्रोफेसाइंग फॉर यू, वट एवर यू स्पीक, जो कोई शब्द आपके मुंह से निकलेगा आज के बाद, वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 3 वर्स 19, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 19वां पद। पहला शमूएल 3 का 19। 3 का 19। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने नहीं दी। उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। आज के बाद आप और मैं इस रीति से प्रभु के हृदय को चुना कि आपकी कोई भी बात निष्फल नहीं होना चाहिए। आमीन। ठीक है, हमारा कलीसिया पूरे भोपाल में, पूरे इंडिया में अलग से दिखना चाहिए। यस, आमीन, हालेलुया। इस रीति से कि इस कलीसिया में जो लोग जाते हैं उनकी जिंदगी बदल गई है। इस कलीसिया में जो रहते हैं वो कुछ भी बोलते हैं हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग क्या करना है? अन्य जाति के लोग आपके पास आना है, अन्य जाति के लोग साक्षी देना है। किस रीति से साक्षी देना है? अरे आप जानते हैं इनको, अरे ये अचानक बाहर आए, हम कपड़े सुखा के रखे थे, बारिश आ गई, हम भागे, उन्होंने बोला भागिए मत, बारिश रुक जाओ, बारिश रुक गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको देख के लोगों क्या करना है? लोग बोलना चाहिए ऐसे, अरे ये लोग क्या करते पता है? उनके घर में केवल एक ग्लास चावल था, लेकिन उस ग्लास को चावल को बनाने वो अपने लिए खाने के लिए रखे थे। अचानक मेहमान आए, लेकिन खाने के ऊपर उन्होंने हाथ रख के बोला, प्रभु इसको आशीषित कीजिए कि ये सब के लिए भरपूर रीति से हो। और 10 लोग ने उसको मिलके खाया। हालेलुया, ठीक है, प्रेज लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर ये आपकी जिंदगी में कर सकता है। मैं इसलिए ये सब अब बता रहा हूं ताकि उस पावर के अंदर के जाने के पहले इस रीति से बता, ताकि आपका विश्वास बढ़े। हालेलुया, आमेन। एक और चीज मैं बताता हूं, ये जब सामर्थ आपके अंदर पूरी रीति से जब टॉप लेवल में जाती है ना, क्या होता है मैं बताता हूं। ड्यूट्रॉनमी 32 वर्स 49 एंड 50, व्यवस्था विवरण उसका 32, उसका 49 और 50, राइट, 49 एंड 50। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी 32 वर्स 49 एंड 50। 49। उस अबीरीम पहाड़ की नवो नामक चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसे तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। ये 50वां वाक्य में देखिए, परमेश्वर मूसा से बात करता है। क्या कहता है? कि आप पहाड़ के ऊपर जाओ और देख ले कनान को, कनान देख ले, और जैसे आरून मरा था वहां वैसी रीति आप जाके वहां पे क्या करना? मर जाओ। अभी तक कुछ लोग को समझ में नहीं है। प्रभु बोलता है कि मूसा तुम्हें अभी जाके क्या करना है? मरना है। मूसा को प्रभु याद दिलाता है कि बेटा अब मर जाओ, मरना है तुम्हें, क्योंकि वो इस रीति से सामर्थ से भरा हुआ था कि वो क्या कर सकता था? जीवित जी सकता था।
there is a level of power where you can live for eternity. क्योंकि आदम और हव्वा जब उस बगीचे में थे, प्रभु ने श्रापित किया था, जिसके वजह से उसके बाद श्रापित किया था कि तुम्हारा जिंदगी मिट्टी से हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। और वो श्राप क्या हुआ था, वो कंटिन्यू हुआ था, उनका आयु क्या हुआ था, कम होते रहा। कुछ लोग 900 साल जिए, 800 साल, 400 साल, ऐसे। अभी क्या है, 70 साल जीना। अरे बाप रे, 70 साल जी लिए ना, सोच के देखिए, वो 400 साल जिए। हमें आजकल तो जवान लोग 25 साल होते ही अरे इतना दुख रहा है, और थोड़ा अच्छे से कमा के फिर क्या, रेस्ट होके जल्दी से मर जाना। नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे मरे, उन्होंने मृत्यु पर क्या किया, जय पाया। आप वहां पे भी देखेंगे, मैन whoever believes in him shall not perish but have eternal life। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लोगों ने क्या किया, अनंत जीवन मतलब क्या हुआ, परलोक बोल दिए, स्वर्ग जाना। कहीं भी अनंत जीवन स्वर्ग नहीं लिखा है। ओरिजिनल में भी जाके देख लीजिए, आप चाहे पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। अनंत जीवन मतलब अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। ठीक है, मतलब आप और मैं बिना मरे क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, उस सामर्थ्य में बढ़ना है, उस लेवल पे बढ़ना है। पुराने नियम में भी कुछ लोग थे जो उस रीति से जिए। एनोक क्या हुआ, उठा लिया गया, ऐसे उठा लिया गया। एलाइजा ऐसे उठा लिया गया, राइट। अभी हम उस वर्ड के अंदर जाएंगे, क्रातोस करके। ठीक है, उस सामर्थ्य के बारे में हम क्या करने, कुछ अध्ययन करने वाले हैं। किसी को नींद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और जानना चाहते हैं, और बढ़ना चाहते हैं। क्रातोस जो है, ये ऐसा सामर्थ्य है, ये ऐसा डायमेंशन या फिर ऐसा एक भाग है जिसमें शैतान गिड़गड़ाने लगता है। आमेन, शैतान गिड़गड़ाने लगता है। सांप आपके पांव के तले आ जाते हैं, नीचे। और ये ऐसा एक परिस्थिति का सामर्थ्य है जिसमें आप कभी फेल नहीं हो सकते, जहां पे आप कहीं डिफीट या फिर पराजित नहीं हो सकते, या फिर दरिद्रता या फिर पॉवर्टी देख नहीं सकते, जहां पे आप कभी ठुकराए नहीं जा सकते। ऐसी सामर्थ्य चाहिए आपको। ये सामर्थ्य प्रभु आज आपको देने वाला है। इट इज अ लेवल वेर यू आर डिस्ट्रक्शन प्रूफ। यहां पे आप नाश नहीं हो सकते। अगर कोई भी लोग आपके सामने आके बोलते आज के बाद तुम नष्ट हो जाओगे, तो वो वाक्य आपके ऊपर क्रिया नहीं कर सकती। ये ऐसा पावर है। और जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द आता है या आपको नाश करने के लिए आता है, वो खुद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये ऐसे रीति का, ऐसे परिस्थिति का एक सामर्थ्य है। लूका 10 का 19वां पद आप पढ़िए। लूक 10:19। ये वचन आप सब जानते हैं, हम ज्यादा डिक्लेयर भी कर चुके हैं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जब प्रभु ने ये वचन यहाँ पे लूक के द्वारा जब लिखा गया, लूका में लिखा गया, ये इस सामर्थ्य के बारे में बात करता है जिसमें आप शत्रु को कुचलने डालने, उसके ऊपर आप चल सकते हैं। कभी आपके ऐसा धैर्य, अगर सांप ऐसे जा रहा था, ऐसा धैर्य रहेगा कि आप बैर फुट या फिर बिना चप्पल के उसके सर पे ऐसे पांव रख पाएंगे आप? ऐसा धैर्य आएगा? थोड़ा मन ये होगा ना, अरे अगर ऐसे काट लिया तो बस वहीं पे आज खत्म। लेकिन प्रभु क्या कहता है, ऐसा सामर्थ्य दूंगा, सांपों और बिच्छू को क्या करेंगे आप? बस
दिस इज द पावर दैट सैटन डज नॉट वांट टू लेट यू अंडरस्टैंड। ये ऐसा सामर्थ है जो शैतान नहीं चाहता कि आप जान जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके साथ या आपके इर्द गिर्द के लोग में भी शैतान नहीं रह सकता। जब ये सामर्थ को आप समझ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरे बगल में कोई अन्य जाति का या फिर कोई जो जिसके अंदर शैतान हो, वो बगल में बैठ नहीं सकता। अगर बैठेगा भी तो शैतान पहले क्या होगा, भाग जाएगा। ये ऐसा सामर्थ्य है जो आपके अंदर अगर आ जाए, अगर आप किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, वो क्या होगा, चंगे हो जाएंगे। नो मैटर वो कोई भी डिजीज हो, चाहे वो कोविड भी हो, अगर ये सामर्थ्य अंदर है तो आप अगर हाथ रखेंगे तो कोविड भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सामर्थ्य के वजह से हम लोगों ने कैंसर, एड्स, कुछ भी ऐसे बीमारियां जो लोग सोचते अरे इतनी बड़ी बीमारी, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। इस सामर्थ्य की वजह से वो पूरी रीति से मिटा सकते हैं। लेकिन जब ये सामर्थ्य में मूव करेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपको कभी कभी क्या बोलेंगे, ये फेक है, क्योंकि लोगों के लिए ये नया है। लोग आज तक इस सामर्थ्य को ना समझ पाए ना देख पाए हैं। अभी अभी अगर आप सोच ले, 10 साल पहले हम लोग ने बेनिहिन या फिर ऐसे कोई महान व्यक्ति कभी आएंगे तब लोगों को चंगे होते देखे। आज हमारे पास बजेंद्र सिंह, अंकुर नरला, ऐसे लोग आए हैं। इसके वजह से लोगों को अभी ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है क्रिश्चियंस को। लेकिन अन्य जाति लोग के लिए ये क्या है, अरे ये लोग पैसे देके कर रहे हैं। जब यीशु ने भी इस सामर्थ्य में चले तो लोग उनको क्या किए, नाम से पुकारे, अब बोले अरे ये तो दुष्ट आत्मा के द्वारा ही दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। जॉन 7:12, यूहन्ना का 7 उसका 12 अध्याय। और लोगों ने उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे यह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। ओके, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप किसी भी रीति से बहलाए ना जाएं। जब मैं बात करता हूं ये सामर्थ्य के बारे में, आज जब ये सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, लोग बोलेंगे, लेकिन इसके वजह से आपका विश्वास किसी भी रीति से कम नहीं होना चाहिए, या फिर ये सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करने से रुकना नहीं चाहिए। आप अपने और आपके परिवार, आपके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी आज से आप बदलने वाले हैं। जब आपके इर्द गिर्द के लोग बोलेंगे भैया आज तबीयत खराब हो गया, मैं चल भी नहीं पा रहा, हॉस्पिटल ले जाइए, तो ये आप क्या करना है, आपको जाके ये सामर्थ्य का प्रयोग करना है। लोगों का वाक्य आपको बहलाना नहीं चाहिए। आपके मन में ऐसे विश्वासहीन रूपी से आप नहीं रहना चाहिए। ये इस लेवल का पावर और सामर्थ्य है जिसमें आप बहुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। अंधों को आंख दे सकते हैं, लंगड़ों को पैर दे सकते हैं। आप इस रीति से इसमें आप मूव हो सकते हैं कि जो जन्म से कुछ लोगों की कुछ बीमारी होती है, फिर कुछ ऐसे पैदा होते हैं, बहुत मुश्किल है। ऑटिज्म, मेंटल एबिलिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइश क्या होते हैं, मेंटल होते हैं, रिटार्डेड होते हैं। मैं एक्चुअली प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे इस सामर्थ्य में ऐसे चलाइए कि जब मैं इन बच्चों को देखूं, उनके ऊपर हाथ रखूं, वो पूरी रीति से नॉर्मल हो जाए। आपको अपना जो दिमाग, जो आजकल हम क्या करते हैं, दिमाग से बहुत सारी, अरे ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, कुछ आइडियाज, हम डिफरेंट आइडियाज के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने दिमाग में डाल के क्या करते हैं, अरे ऐसे करना चाहिए, वैसे आइडियाज ढूंढते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, आप ये सामर्थ्य कैसे यूज करना करके आइडियाज ढूंढिए। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से चंगाई किया ना, उसको देख के हमें क्या लगता है, अजीब लगता है। आज तक नहीं लगाओ, जब मैं बोलता रहूंगा ना अब लगेगा, क्योंकि अगर हम उस समय में उनके साथ होते, ये देखते, तो हम जरूर उसके बारे में बुरा ही बोलते। मी इंक्लूडेड बोल रहा, मैं भी वही बोलता। आप देखिए, एक आदमी आ रहा है जो अंधा है, प्रभु के पास आ रहा है, प्रभु बोलता क्या चाहिए, बोलता मुझे देखना है। तो प्रभु क्या कहता है, थूकता है, मिट्टी में थूक के उसमें
उसको घोल के उसके आंखों पे लगाता है। कैसा लग रहा अभी? अगर आप कोई आ रहे हैं मुझसे बोल रहे हैं मुझे ऐसा शरीर में ऐसा ये है, तो मैं अगर थूक के मिट्टी में लगा के उसको ऐसे आपके पास भी आऊंगा तो आप पहले क्या करेंगे? भागेंगे कि रुकेंगे? अरे ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी को थूक के मेरे ऊपर लगा रहा है, अजीब लग रहा है ना। लेकिन क्या है कि पर उसका भी कोई रीजन होता है। जब आप इस सामर्थ्य में जाएंगे ना तो पवित्र आत्मा बताएगा क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे उस मिट्टी के द्वारा ही किसी ने कुछ जादू टोना किया हो, ठीक है, इस रीति कुछ ऐसा होता है, इसलिए प्रभु ने ऐसा किया है। लेकिन जो सोच है हमारी इस रीति से, मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका सोच विस्तार हो, क्योंकि जब प्रभु बोलेगा कि आप इनको चंगा करना है, ऐसे करना है, ये करना है, तो आपको कहीं भी आपके मन में ये नहीं आ जाए अरे ये कैसे करूं मैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपके जिंदगी में प्रभु ने बोला कि आप जाके इनसे बात कीजिए, लेकिन हमने हेसिटेट किया, फिर हम नहीं गए, 2 दिन बाद आपने सुना कि वो मर गए। प्रभु ने बोला कि आप इनके पास जाके आप सुसमाचार सुनाओ, लेकिन हमें अरे मैं इनके पास अचानक, ये आज तक मैं इनको जानता नहीं, बात नहीं किया, लेकिन मैं इनके पास कैसे जाके सुसमाचार सुनाऊं। लेकिन 2-3 बाद देखें वो मर चुके होंगे या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये कहना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप इस सामर्थ्य में मूव करेंगे, आप सड़क पे होंगे, मॉल में होंगे या फिर दुकान में होंगे, आपके बगल में जो बैठा वो किसी रीति से पीड़ित हुआ होगा, प्रभु आपके अंदर बात करेगा, बेटा उसको छुओ, बोलो कि प्रभु से प्यार करता है, आज के बाद ये बीमारी उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी। वी शुड नॉट हेसिटेट टू स्टैंड फॉर गॉड। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि आप मेरे लिए खड़ा हो, तो आपको क्या करना है? खड़ा होना है। ये जो क्रातोस पावर है, यही पावर है जो योशुआ ने यूज किया, यीशु मसीह ने यूज किया, और दानियल के बारे में भी जानते हैं। दानियल को कहां पे डाला गया? शेर के बान में डाला गया, डेन ऑफ लायंस। उसमें क्या हुआ, सब लोग क्या समझते हैं? आज तक हम लोग बाइबल में पढ़ा है, शेरों के मुंह को किसने बंद किया? परमेश्वर ने, है ना। ये आज तक हम लोग ने सीखा या पढ़ा है, जो हम जानते हैं। इब्रानी के किताब उसका 11वां अध्याय उसका 11:33 हिब्रूज 11:33। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। किन्होंने? विश्वास किया। जिन्होंने विश्वास किया। यहां पे किसने विश्वास किया? दानियल ने विश्वास किया, जिसके वजह से सिंहों के मुंह बंद। तो यहां पे भी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया, क्योंकि वो दानियल प्रार्थना में इतना, एक दिन में कितने बार प्रार्थना करता है दानियल? 3 बार लगातार प्रार्थना। उसको पता जहां भी हो वो मुसलमान जैसा था। टाइम हुआ, खिड़की खोला, प्रार्थना में बैठ गया। जब वो परमेश्वर के साथ इस रीति से जुड़ा था, उसका विश्वास था। इसलिए यहां पे विश्वास लिखा गया है ताकि आप समझ जाएं। उसका विश्वास वहां पे ये था कि इसका मुंह बंद हो जाए तो बंद हो गया। अगर इसका विश्वास यहां पे ये था कि ये सारे शेर मर जाए, तो वहां पे शेर क्या हो जाते? मर जाते। आपके विश्वास के हिसाब से क्या होगा? कार्य होगा। अगर मेरा विश्वास है कि मैं यहां पे मेरे पास केवल 10,000 के लिए विश्वास है, तो मेरे पास क्या आएगा? 10,000 आएगा। इसीलिए प्रभु से जब लोग ना, जब मैं पहले ऐसे परमेश्वर के दास से मिला और मैं मिनिस्ट्री में उतर के प्रार्थना करता था ना, मैं परमेश्वर, प्रभु मुझे आप इतना ना दीजिए, ये प्रभु मेरा फाइनेंस ऐसा है, ये मुझे आप 10,000 दीजिए, या फिर इसके लिए चाहिए, ऐसा करके। तब एक दास मेरे सामने आए, बोले कि बेटा भीख क्यों मांग रहे हो? क्या बोले? ज्यादातर हम यही गलती करते हैं। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, हमें वो विश्वास दिया है, हमें भीख नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास करोड़ों होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु करोड़ों
दीजिए, मतलब उसका विश्वास, जिस रीति से आपका विश्वास है उस रीति से आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं सोच, आजकल हम लोग सोचते हैं आज प्रभु मेरा घर इतना छोटा है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप मुझे दो बेडरूम वाला घर दीजिए। नहीं, आप बोले प्रभु आप जो बेस्ट रखे हैं वो मुझे दीजिए। क्योंकि कभी कभी हम साइकिल के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु हवाई जहाज के लिए, आपके लिए कितना, आपके लिए रखा होगा हवाई जहाज, लेकिन आप क्या करेंगे, अरे साइकिल दीजिए, साइकिल दीजिए, साइकिल, लेकिन कभी साइकिल आ ही नहीं रहा है। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, हवाई जहाज। आपका विश्वास कहाँ होना चाहिए तब, हवाई जहाज के लिए होना चाहिए। तो अपना विश्वास जो है विस्तारित कीजिए, बड़ा कीजिए। डू नॉट स्टॉप फॉर स्मॉल थिंग्स, डू नॉट आस्क फॉर स्मॉल थिंग्स। ये जो क्रातोस है, ये सेम सामर्थ है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। The power of Kratos is the same that is the power that helped in the creation of the world. रोमियो की किताब उसका 12 उसका 6वां पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। आमीन। सो यहाँ पे सब लोग को अलग अलग क्या दिया गया, वरदान। लेकिन जब हम इस लेवल पे मूव होंगे, अगर आगे बढ़ते बढ़ते आपको सारे वरदान में कैसे कार्य करना आप सिखाया जाएगा। लेकिन हर लोग के अंदर एक एक वरदान दिया गया है। कुछ लोग को हीलिंग दिया गया, कुछ लोग को भविष्यवाणी दिया गया, कुछ लोग को विजन्स देखने का, आप जैसे सोएंगे प्रभु आपको दिखाता है कि कल क्या होने वाला, अगला क्या होने वाला, ये सारी चीजें प्रभु आपको दिखाता है। सो आप इस वरदान में सबको दिया, लेकिन सब क्या, किस रीति से, विश्वास के हिसाब से, है ना। हमारे विश्वास कभी किसी रीति से कम नहीं होना चाहिए। पता नहीं प्रभु अंदर मुझे बोल रहा है, कुछ लोगों का विश्वास अब भी कम है, प्रभु बोल रहा है विश्वास बढ़ाइए। बिकॉज आज मैं प्रचार करने के बाद प्रभु का सामर्थ उतरने वाला है कुछ लोगों पे, कुछ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जो आपकी जिंदगी में आज तक कठिनाई थी वो आज टूटने वाला है। आमीन, हालेलुया, मैनिफेस्ट टुडे। प्रेज गॉड, आमीन। देख रहा हूं, आप जब मैं आप लोग को देखता हूं, आप लोग का प्रार्थना लेवल भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, किस रीति से आप प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज बीमारियां भागने वाली हैं। आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपके घर के, आपके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है, प्रभु आपके अंदर है ना, लेकिन घर के चीजों पे उसने हाथ रखा होगा, आपके फाइनेंस पे हाथ रखा होगा, आपके कुछ जॉब में हाथ रखा, वो सब आज हम निकालने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आई वांट यू टू हैव द फेथ। मैं चाहता हूं कि आप लोग विश्वास में इस रीति से रहें कि आज छुटकारा पाके जाएंगे, आज ब्लेसिंग पाके जाएंगे, आज इस रीति से हम घर जाएंगे, जिस रीति से आप आए उस रीति से आप वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते सबके पास क्या होना चाहिए, टेस्टिमनी होना चाहिए। आज तक आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में जो भी टेस्ट था वो टेस्टिमनी में बदलेगा। आमीन, हालेलुया। जो क्रातोस है उसका मीनिंग मैं बताता हूं। अभी तक आप केवल ये वर्ड जानते थे, क्रातोस। इट इज एक्चुअली सिंपल। क्रातोस मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बट इट इज द पावर ऑफ वर्ड। वचन का सामर्थ है वो, और जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह है, और ये वचन है जो बाकी सारे सामर्थ कार्य करने का
एक कनेक्शन है, एक उत्साह है, एक लिंक है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? वर्ड ऑफ गॉड। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। हिंदी में क्या है? वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब द वर्ड इज गॉड। दैट मीन्स दिस इज जीसस। जब वचन देदारी होके हमारे बीच आया, मतलब वो कौन थे? जीसस थे। दैट मीन्स दीज वर्ड्स आर जीसस हिमसेल्फ। तो अगर आप, जैसे हमने भजन संगीता में पढ़ा कि आप कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर के रूप में आपको चलना है, या परमेश्वर जब आपके अंदर है उसका कार्य होना है। मतलब ये जितना आपके अंदर है उतना यीशु मसीह आपके अंदर है। आमीन। इसलिए क्रातोस मींस इट इज नथिंग एल्स बट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ये जब वचन आप कंज्यूम करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जितना वचन आपके अंदर है उतना रीति से आप पावरफुली मूव हो सकते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब अचानक एक वचन बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल फिलिपियंस 4:16 शायद, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। सामर्थ देता है। हिंदी में क्या है? परमेश्वर मेरे, फिलिपियंस 4, प्रभु यीशु में सारी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। ठीक है, ये एक वचन है। ठीक है, दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। जब ये वचन मेरे अंदर है और मैं जब ये वचन को डेली मेडिटेट करता हूं, डेली बोलता हूं कि परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। मतलब जब मैं पवित्र आत्मा के साथ मिलकर अन्य भाषा में या फिर इस वचन को मैं मेडिटेट करके जब बोलूंगा, तब ये क्या होगा? क्रिया करेगा, ये कार्य करेगा। जो क्रातोस है उसको इस रीति से हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। मतलब द वर्ड, एक भविष्यवक्ता ने ऐसे बोला कि इस रीति से बाइबल पढ़ो कि आप में और बाइबल में कोई फर्क ही ना हो। मतलब आप चलते फिरते बाइबल हो जाओ। यू बिकेम द वर्ड योर सेल्फ। मतलब यू बिकेम लाइक गॉड। दैट मीन्स उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर, आप नहीं चलेंगे जैसे अभी मैं चल रहा हूं, एल्विन चल रहा है, एल्विन इज वॉकिंग, बट व्हेन द वर्ड गेट्स इन यू, व्हेन द वर्ड गेट्स इन यू, जब ये वचन आपके अंदर इतना ज्यादा जाएगा, उसके बाद परमेश्वर आपके अंदर से क्या होंगे? चलेंगे। उसके बाद जब लोग देखेंगे वो आपको नहीं देखेंगे, वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। दैट इज द ग्लोरी दैट यू गिव टू गॉड। उसके बाद ये नहीं देखेंगे अरे एल्विन चल रहा, नहीं, जीसस वॉकिंग ऑन अर्थ। आमेन। योर लाइफ विल बिकम लाइक हिम। दैट्स हाउ। इसी रीति से इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता जब ये कार्य करते हैं, जब ये आश्चर्य का कार्य करते हैं, ये चंगे करते हैं लोगों को, शैतान भागता है। कैसे? वो ऐसे सिंपली नहीं, अरे परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको केवल चुना, उनको भविष्यवक्ता बनाया, उनके द्वारा ये कार्य नहीं, 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 आप और मैं भी ये कर सकते हैं। इसीलिए आज आप इस कलीसिया में बैठे, ताकि आज के बाद आप और मैं ये कार्य करेंगे। आप इस रीति से मूव करेंगे कि जब लोग देखेंगे बोलेंगे प्रभु कार्य कर रहा है ना। आज के बाद मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में कठिनाई, दुख, तकलीफ नहीं, नो, हम उसके लिए जगह नहीं देते। लूक, हम ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बोला, परमेश्वर, ओके, लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 30वां वचन, लूक चैप्टर 4:30। मैं बताता हूं जब क्रातोस आपके अंदर इस रीति से है, आप किस लेवल पे मूव हो सकते हैं, मैं बताता हूं। परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। उसका उसके पहले वाला भी पढ़। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। ओके, आप देखते हैं भीड़ है वहां पे, प्रभु वहां पे प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको वो प्रचार ग्रहण नहीं हो पाया।
क्योंकि उस रीति से लॉ में इतने फारसीज और सादुसीज इस रीति से थे कि वो इतने कठोर थे कि उनको ये हजम नहीं हो पाया कि प्रभु जो वाक्य बोल रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे भीड़ के साथ उनको क्या किया, ढकेलते ढकेलते बाहर आके ऐसे एक क्या पहाड़ है उसके एज, उन्होंने क्या सोचा, एज तक सब लोग लेके जाएंगे, अगर सब लोग ऐसे घेर लेंगे और ढकेलेंगे वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए मेरे पीछे 100 लोग हैं, मुझे ऐसे ढकेल रहे हैं, यहाँ पे आया, लेकिन जब ये सामर्थ काम किया, मैं ऐसे घूमा और उनके बीच से क्या हुआ, निकल कर चला गया। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं जान पाया कि वो निकल के चले गए, वो ढूंढते रह गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन आपके अंदर इस रीति से कार्य करेगा कि कभी कभी वो उन लोगों को अंधा भी कर सकता है। हालेलुया, मतलब प्रभु आपको किसी भी परिस्थिति से कहीं से भी क्या कर सकता है, बचा सकता है। आमेन, हालेलुया। ये वचन आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। मैं बता रहा हूं, ये किसी भी एरिया में अप्लाई करेगा, चाहे वो आपका जॉब हो। कभी कभी आपको ऐसे परिस्थिति होता है जब आपके बॉस या फिर आपके कुछ कोलीग्स जो आपको पुश करते हैं वहां पे, लेकिन आप वहां नहीं रहना चाहते, ये कार्य करेगा। वचन में जब मत्ती, मार्क, लूक, जॉन ये पढ़ेंगे, ऐसे भी परिस्थितियां जहां पे प्रभु, आप एक वर्षन में ऐसे पढ़े होंगे कि जब प्रभु को पकड़ने लोग आए उस बगीचे में, गेत्सेमने में आए, तो एक वर्षन में ऐसा लिखा है उन्होंने आए, वो पकड़े, ले गए। लेकिन एक वर्षन में ऐसा भी है कि प्रभु जब ऐसे खड़े हुए तो एक ऐसा पावर, सामर्थ्य निकला कि पहले सब गिर गए। ठीक है, मैं जब इसके पहले इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, मैं एक वीडियो भी देखा जहाँ पे एक लड़की को किडनैप किया। ठीक है, उन्होंने किडनैप किया, गाड़ी में डाल दिया। जैसे गाड़ी में डाला, वो लड़की घबराई नहीं, वो ये नहीं कर रही पर गया मुझे कुछ कर देंगे, घबराए नहीं। उन्होंने क्या किया, अन्य भाषा में बात करने लगे। सोचिए, गाड़ी में बिठा दिया, इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, अचानक से जोर से आप अन्य भाषा में से बोलेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा, पागल हो गए, कुछ गड़बड़ है। अचानक से आज और आवाज तेज कर रहे हैं और अन्य भाषा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा पावर, ऐसा अन्य भाषा अंदर से निकल रहा है। वो घबरा रहे हैं बगल में, वो इतना घबरा गए, गाड़ी खोला, लड़की को बाहर फेंका, निकल गए। क्या होता है, कभी कभी परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, कभी भी घबराना नहीं। जो घबराहट है वो किसने दिया है? God does not give you the spirit of fear. Fear is something given by the Satan. शैतान के द्वारा दिया गया एक क्या है, जो डर है वो शैतान देता है। जैसे एक क्रातोस है, इसी रीति से शैतान भी अपना एक क्रातोस रखा है। ठीक है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा उसका उल्टा करने के लिए शैतान हरदम रेडी रहता है। जब मैं आज मैंने सामर्थ्य के बारे में बात किया, आपके अंदर सामर्थ्य से आप इसके बारे में सोचते हैं, भर जाते हैं, घर में जाके एकदम तैयार हो जाते हैं, पढ़ते हैं वचन, और फिर क्या करते हैं, उस सामर्थ्य में कार्य करने कुछ परिस्थिति आती है, ट्राई करते हैं, तुरंत शैतान अंदर बोलता है, अरे तुमसे ये कैसे होगा। अविश्वास का जो वाक्य है, जो वचन है या फिर जो कार्य है, शैतान अपने मुंह से जो निकालता है वो आपके शरीर में, आपके दिमाग में डालता है, उससे आपको बच के रहना है। आपको ये नहीं कहना नहीं मेरे से होगा, हमसे क्या होगा, ये होगा। कभी भी ये मत सोचे कि नहीं ना। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव सराउंडिंग से बच के रहना। हम हैं, हमारे बच्चों को भी यही सिखाइए, स्कूल भी हो या फिर जहां भी ये पढ़ाई करते हैं, हम सबसे टॉप में हरदम होना चाहिए। हमारे पास ग्रेस ऑफ गॉड है, पावर ऑफ गॉड है। शैतान नेगेटिव एनवायरमेंट, इसीलिए जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में और पावर में, सामर्थ्य में बढ़ते रहेंगे, तो ये ध्यान रखिए आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग
निकल जाएंगे। आपके बहुत करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु उनको निकाल देगा। क्यों? नेगेटिविटी। क्योंकि आप पूरे पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप सामर्थ से भरे हैं। घर में जाकर अन्य भाषा बात किया, आपने बोला, आज आपने एक बड़ा सा घर देखा, आप बोल रहे आपके दोस्त के साथ जाकर बोल रहे प्रभु बोला है कि ये मुझे देगा, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बड़ा घर, वो 5 मंजिला भी हो या फिर 5 बेडरूम का बड़ा घर है। आपका दोस्त बोला, अरे यार मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम ये कैसे? ये जो वर्ड है वो क्या होगा आपके मन में? अगली बार जब प्रार्थना करेंगे, यार अरे ऐसा बोला ना, हाँ सही है ना, बचपन से मैं एक चाय भी नहीं खरीद पा रहा था, दूसरों के लिए चाय खरीद के भी दे नहीं पा रहा था, इतने मुश्किल से मैंने पढ़ाई करके यहाँ तक आया, ये मैं कैसे? मेरे लिए एक कमरा काफ़ी है। आपके इर्द गिर्द के लोगों के वाक्य से आप सूषित रहिए, बच के रहिए, क्योंकि ये शैतान खुद नहीं, लेकिन शैतान का वाक्य इनके द्वारा आपके अंदर बीज बो सकता है, जो एक पेड़ नहीं बनना चाहिए। आपका विश्वास पेड़ बनना चाहिए। ये जो लेवल ऑफ क्रातोस है, आप इस रीति से पढ़ेंगे, ये क्या होगा मैं बताता हूं। यिर्मयाह का किताब, उसका 20 का 9वां पद, यह यिर्मयाह 20:9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियाँ में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। ओके, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. But his word was in my heart like a burning fire, shut up in my bones. His word, उसका जो वाक्य है, उसका जो वचन है, मेरे हड्डियों में कैसा है? धधकती हुई आग। धधकती हुई आग। जब आप पढ़ेंगे वचन, जब आप वचन में पूरी रीति से अंदर ही अंदर जब रहेगा, वो आपके अंदर एक आग के समान हो जाएगा। हालेलुया। इस आग की वजह से, ये जलती हुई आग की वजह से शैतान आपके पास नहीं आ सकता, ना कोई भी बीमारी आपके पास आ सकती है। ठीक है, एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 119 उसका 130, Psalms 119 verse 130। भजन संहिता 119 उसका 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरे वाक्य से क्या होता है? प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब आप ये वाक्य या ये वचन बोलते हैं, आपके अंदर ये प्रकाशित होता है, इट बिकम्स लाइट। ओरिजिनल में इसका एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ओरिजिनल में लाइट नहीं, उसको फोटोजियो बोलते हैं। ओरिजिनल में फोटोजियो करके वर्ड लिखा है, जिसका अर्थ है स्टेडियम लाइट। स्टेडियम के लाइट्स देखें, बड़े बड़े। अगर एक स्टेडियम के लाइट के सामने आप खड़े होकर वो अगर ऑन करेंगे, आपके आँख क्या हो जाएगा? बहुत पावरफुल। कभी कभी अंधे भी हो सकते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को अध्ययन करते हैं, जब वो अंदर जाता है स्पिरिचुअल रियल्म में, सच में वो क्या होता है? स्टेडियम लाइट जैसा पावरफुल है। तो सोच लीजिए, अंधकार की क्रिया, अंधकार जब उसके पास आने की कोशिश करती है, और जब आप वचन बोलते हैं, तुरंत क्या होता है? ये स्टेडियम लाइट जैसे लाइट इतना पावरफुल होता है कि वो क्या करता है? आपके इर्द गिर्द भी आ नहीं सकता, वो ना आपको देख भी सकता है। आज के बाद ये मन में ठान लीजिए, शैतान आपको आंख भी उठा के नहीं देख सकता है। अगर बगल से भी जा रहा हो तो सर झुका के क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। आप कौन है? राजा के बेटे हैं, यू सन ऑफ गॉड। वन मोर थिंग हम देखेंगे क्रातोस के बारे में, और अगला जा सकता हूं। और जानना है आपको? किसी को नींद आ रहा है? नहीं? यूहन्ना उसका 6 का, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63।
आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जो वाक्य मैंने तुमसे कही है वो क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। The words that are spoken, जो वचन है वो आत्मा है और वो जीवन है। तो इसलिए बोलते हैं, जब प्रभु ने बोला कि तुम्हारे जीभ में मैंने जीवन और मरण तुम्हारे जीभ में रखा है, करेक्ट? जो वर्ड जो है, जो वचन जो है, दैट इज स्पिरिट। इसीलिए बोलते हैं कभी गलत मत बोलिए या फिर नेगेटिव मत बोलिए। क्यों बोलने से, जब आपके मुंह से कुछ नेगेटिव निकल जाती है, दीज वर्ड्स आर स्पिरिट, ओके? ये आत्माएं हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती। मतलब ये वाक्य जो आपके मुंह से निकली हैं, जब तक ये अपना कार्य नहीं करेंगे तब तक ये रुकती नहीं। एग्जाम्पल बताता हूं, अगर ये हुआ है हमारे साथ जब हम मिनिस्ट्री कर रहे थे, तब एक परिवार, मैंने पहले भी बोला है, एक परिवार आए थे जिसमें उनकी माँ बोलती है बेटा पढ़ नहीं रहा है, फेल होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत ब्रिलियंट था लेकिन अब आजकल फेल होता जा रहा है, पढ़ाई में बहुत वीक हो गए हैं। तो प्रार्थना के लिए हम शुरू कर रहे हैं, तो प्रभु ने बोला कि उनसे बोलो वो किस रीति से अपने बेटे को डांटती है। आस्क हर हाउ शी स्कोल्ड्स हर सन, किस रीति से अपने बेटे को डांटती है। तो हम पूछे तो बोले अगर बदमाशी करेगा तो हम डांटते हैं, अगर वरना तो इस सुधरेंगे नहीं करके बोले। नहीं, मैंने बोला वो बात नहीं है, किस रीति से, किस वाक्य से आप उसको डांटते हैं। तो वो चुप हो गई। तो प्रभु ने वो वाक्य दिखाया, निकम्मा, नालायक, ठीक है? किसी भी कुछ भी तुम पढ़ लो, तुम यहीं पे रहोगे, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। तुम अगर माँ बाप की बात नहीं मानोगे, तुम ऐसे दरिद्र में ही रहोगे, ठीक है? तो ये क्या है? वाक्य है। दीज आर बिकम स्पिरिट। ये आत्मा है, ये दे टेक पावर, द वर्ड्स हैव पावर। वो क्या किए? इस लड़के के जिंदगी में कार्य करने लगे। कब से? छोटा बच्चा था। ये वाक्य जिंदगी भर कार्य करेंगे। इसीलिए आज तक अगर आपने अपने बच्चों को या अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर या अपने बीवी के ऊपर या अपने पति के ऊपर ऐसा कुछ भी बोला हो, उसको कैंसिल कीजिए। बोलिए प्रभु ये वाक्य मैं वापस लेता हूं, इसको कैंसिल करता हूं, इनके ऊपर या मेरे परिवार पे ये कार्य नहीं करेगा। मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं प्रोफेट किरण, उनसे मैं जब भी पूछता हूं, व्हेनेवर आई आस्क हिम हाउ आर यू, एक ही चीज वो बोलते हैं, ब्लेस्ड। ठीक है? कभी पूछे उनसे कैसे हैं आप, तो बोलेंगे आशीषित हूं। कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया, नेवर एवर। और वो इस रीति से आशीषित हैं कि मैं बताता हूं, मैंने पिछले बार जब मैं आया था, मैं आपको सोलोमन के बारे में बताया था, ठीक है? कि एक दिन में वो कितना उन्होंने वो बनाते हैं खाने के लिए, याद है सबको? एक दिन का इतने टन में शायद बनाते हैं। मैं शायद खत्म होते समय वो वाक्य हम पढ़ेंगे। उसी रीति से मेरे स्पिरिचुअल फादर भी उनको आशीषित किया। उनके पास अभी 11 गाड़ियां हैं, केवल कार्स 11, ठीक है? और प्रभु के लिए उन्होंने जब जमीन खरीदने का प्रार्थना किया, उनके पास पहले एक भी बीघा जमीन नहीं था। आज 33 जमीन रजिस्टर की है, आज तक 33। एक सीजन ऐसा था कि रोज जाके वो वहां पे जाके रजिस्टर कर रहे थे। वहां के लोग देखे, अरे कैसे? प्रभु आपको और मुझे इस रीति से आशीषित करना चाहता है, लेकिन शैतान क्या करता है? आंख को बंद कर देता है। आप और मैं प्रभु के दास और दासी हैं। हमें क्या करना है? वचन को दूसरे लोगों को के लिए ले जाना है, ठीक है? वी आर मिनिस्टर्स फॉर क्राइस्ट। हम क्या सोचते हैं? अरे नहीं ये काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है प्रभु के लिए। अगर आप कार्य, अगर प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा 1 लाख लोग प्रभु में आए, तो अगर आपके पास 10,000 केवल रुपए हैं और आप बोलते हैं ये काफी है, तो क्या होगा वो? इज इट पॉसिबल विद दैट? नहीं। आपको क्या करना? आपका मन और जो फेथ है उसको एक्सपैंड करना है। यू शुड बी रेडी फॉर इट। बोलिए प्रभु जो आप मेरे लिए रखे हैं
उसके लिए मुझे तैयार कीजिए, उसके लिए मुझे प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए विश्वास दीजिए मुझे। आमेन, हालेलुया। आपका जो प्रार्थना इस रीति से बदलिए। ये नहीं ये पूछिए कि अगर मैं बोल रहा हूं प्रभु मुझे ये बक्सा दीजिए, ये बक्सा दीजिए, मुझे यही बक्सा मिलेगा और ये बक्से में केवल मैं इतना सामान रख सकता हूं, लेकिन अब मैं बोलूं प्रभु जो बक्सा आप मेरे लिए रखे हैं वो दीजिए, तो अचानक पूरे इतना बड़ा कमरे के रीति से बक्सा भी वो क्या कर सकता है, दे सकता है। इतना बड़ा बक्सा देगा तो उतना बड़ा भरने के लिए भी क्या करेगा, वो देगा। ठीक है, आमेन, हालेलुया। बिलीव। तो आज ये जान लीजिए कि जो आप वाक्य बोल रहे हैं वो आत्मा है, वो कार्य करेगा। ठीक है, अपने बच्चों पे, अपने जॉब पे, अपने घर की चीजों पे क्या कीजिए, बोलिए कि तुम ऐसे रहोगे तो वो ऐसा रहेगा। हालेलुया। इसराइल के लोग जब वो उस डेजर्ट में जा रहे थे, उसके बीच में उनका जो कपड़ा क्या हुआ उनके साथ बड़ा, उनका चप्पल उनके साथ बड़ा, वो कभी पुराना नहीं हुआ ना वो घिसा, है ना? आपने पढ़ा है ना वचन में? यस। तब जो हमारे घर के चीज है वो भी कभी घिसने नहीं चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोल रहा हूँ वचन को पढ़िए, वचन का इस्तेमाल कीजिए। आज आप क्या जान चुके, क्रातोस के बारे में जान। एक और चीज के बारे में क्या आप तैयार हैं? और 15 मिनट ले सकता हूं मैं? आई ओके? यस, सब आमेन बोलेंगे? आमेन। ठीक है, एक और पावर के बारे में बताता हूं, विच इज एपिकाजो। ठीक है, एपिकाजो जो है इट इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर। बोलने पे इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पावर टू इटर्निटी। पानी अगर आप रखेंगे स्टव पे, बाकी जो पावर है आप अगर उसको 80% मान ले तो ये पावर जो है 100% जब आएगा, मतलब उबालने का लेवल जो है वो इस पावर को कहलाता है। इस पावर में जब आप आ जाएंगे तो आप एनोक एलाइजा जैसे उस लेवल में मूव आएंगे। यू विल मूव लाइक एनोक एंड एलाइजा। एनोक डायरेक्टली क्या हुआ, ऊपर चले गए। वो क्यों गए वो भी मैं बताऊंगा। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, आप पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन, आमीन। हम यही वचन को सोच के वहीं पे बैठ जाते हैं। पवित्र आत्मा आया, सामर्थ पाया, कुछ सामर्थ से हमने कुछ लोग को चंगा किया, फीवर कोल्ड ऐसे चंगा किए, बस नहीं। देयर इज अ लेवल ऑफ पावर दैट इज टू हाई। वो इतना बढ़कर पावर है कि पास भी लोग बैठ नहीं सकते। क्रातोस का मैंने बोला था जिसमें शैतान, जो लोग शैतान से पीड़ित है वो पास में नहीं बैठ पाएंगे। इसमें कोई भी इंसान बैठने के लिए भी बहुत मुश्किल है थोड़ा। आप बहुत भविष्यवक्ता बड़े बड़े लोगों को जान चुके हैं, जब वो स्टेज पे ऐसे बैठे रहते हैं बगल के लोग कभी कभी गिर जाते हैं। दिस इज द माइटिएस्ट पावर वन कैन पोसेस। एपिकाजो जो है, दिस इज अ शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। पिता परमेश्वर का परिछाई है। यही परिछाई मेरी पे आई थी, मरियम पे आई थी। लूक चैप्टर 1 वर्स 34-35। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा का क्या आएगा? सामर्थ आएगा। इट इज द पावर ऑफ द ऑलमाइटी। इट वाज अ प्लान। वहां पे जो प्लान था कि एक कुमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे।
तो इस रीति को करने के लिए कोई नेचुरल रीति नहीं है, नेचुरल लॉ के हिसाब से ये नहीं हो सकता। लेकिन पिता परमेश्वर का जो छाया है वो जब मरियम पे आया तो जो असंभव था वो हुआ। आमेन, हालेलुया। जो असंभव हुआ वो हुआ। अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने जब उन्होंने आर्क ऑफ द कवेनेंट, जब उन्होंने गोलगथा पर्वत में उसको निकाला, बाहर निकालने के बाद वहाँ पे जो उन्होंने देखा कि सूखा हुआ ब्लड स्टेन्स मिला था जो काले रीति से था, उसको उन्होंने निकाल के जब डीएनए टेस्ट किया तो वो आश्चर्य के साथ ये ढूंढे, उन्होंने देखा कि उसमें हम जानते हैं कि हम इंसान जब पैदा होता है माँ बाप से पैदा होता है, उनके डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो 46 होते हैं, ठीक है। तो 23 माँ से 23 बाप से होते हैं। जब इस ब्लड को टेस्ट किया गया तो इसमें 24 क्रोमोसोम्स थे। कितने थे? केवल 24। दिस बिलोंग टू जीसस। 23 माँ से और एक जो उसमें एक्स्ट्रा डिफरेंट था, was from above। आमेन, हालेलुया। इसी रीति से जब आप पुनर्जीवित हो चुके हैं, आपका जो सीड है, जो इंसानी सीड है, वो बदल के प्रभु का जो सीड है वो आपके अंदर आता है। आप पुनर्जीवित हो गए। यू बिकम अ काइनोस, यू बिकम अ न्यू क्रिएशन। आमेन, हालेलुया। और यहां पे देखते हैं नए नियम में जो ओवरशैडो है या परिछाई ऑफ द फादर ऑफ द ऑलमाइटी 3 जगह पे दिया गया है। और इसमें ऐसा ये नहीं लिखा है, एक्चुअली एक और वर्जन में आप देखेंगे व्हेन द हाईएस्ट पावर केम अपॉन मरियम लिखा होगा, जस्ट होली स्पिरिट नहीं, व्हेन द हाईएस्ट पावर, मतलब पिता का जब परछाई उन पे आया। और जो क्रातोस है, जब क्रातोस इस परछाई के साथ मूव होता है, ये और पावरफुल हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये ऐसे लेवल पे चला जाता है कि उस बहुत खतरनाक, डेंजरस हो जाता है। जब एनोक प्रभु के साथ चल रहे थे, हम लोग सोचते हैं एनोक इस दुनिया में चले, प्रभु को पसंद आए, प्रभु ने उनको ले लिया, नहीं। He walked with God in such a way that he knew the secrets of God। एनोक प्रभु के साथ रोज बात करते थे, इस रीति से बात करते जैसे अगर मैं अपने दोस्त के साथ या फिर मैं अपने वाइफ के साथ जब बात करते हैं, हम शेयर करते हैं इस रीति से कि मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं, वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने दोस्त के साथ भी ये होता है, बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो सब हमारे बारे में जानते हैं जो दुनिया नहीं जानती। उस रीति से एनोक प्रभु के साथ चल रहे थे। और इस रीति से चलने के बाद जो सीक्रेट्स प्रभु ने इनको दिया कि वो इस सामर्थ्य में बढ़ने लगे, इस रीति से बढ़ने लगे कि वो इस दुनिया में आम जाति के साथ रह नहीं सकते। इस रीति से पावर बढ़ गया। ये इस लेवल का पावर है कि इंसान को नष्ट कर सकता है, मतलब मॉर्टल बॉडी जो है उसको क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। तो उस रीति में बढ़ने की वजह से प्रभु ने क्या किया? एनोक को वहां से ले लिया, उठा लिया। ऑल्सो ही न्यू द सीक्रेट्स, जो सर्टन सीक्रेट्स हैं जो दुनिया नहीं जाननी चाहिए। और ऑल्सो वो प्रभु के साथ इतने मेल मिलाप के साथ हो गए, प्रभु उनसे बहुत प्यार करने लगे। बेटा तुम नीचे क्यों हो, तुम मेरे साथ ही आ जाओ। एलाइजा भी इस रीति से चलने लगे, इस पावर में चलने लगे। एक ऐसा लेवल आया जब वो एक आग के चैरियट में ऊपर उठा लिए गए, ठीक है, क्योंकि वो प्रभु के साथ इतने मेल मिलाप के साथ इस पावर में इस रीति से मूव होने लगे। आप देखेंगे ये दोनों ऐसे जन हैं जो इस शरीर के साथ ही क्या हो गए? परलोक चले गए, ठीक है, विदाउट बीइंग ट्रांसफॉर्म, दे जस्ट वेंट अप। लूक चैप्टर 9 वर्स 29 to 35। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। ओके, एक एक करके हम पढ़ेंगे।
तो ये जो इंसिडेंट है ये हम जब सब जानते हैं, परमेश्वर जब माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन, हिंदी में रूपांतर जगह, ठीक है, रूपांतर होने के लिए उस पर्वत पे गए थे, वहां पे रूपांतर हुआ। ये हम सब जानते हैं कि वहां पे रूपांतर हुआ, लेकिन ये कैसा सामर्थ्य है? ये एक्चुअली एपिकाइजो है, ठीक है। जब ये एपिकाइजो आपके ऊपर आता है या फिर जब एपिकाइजो में आप कार्य करते हैं, पहला क्या होता है? आप पढ़िए, आप पढ़िए। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। पहला क्या हुआ? चेहरे का रूप बदल गया और वस्त्र चमकने लगा। अगला पढ़िए। और देखो, मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। आमीन। ये एक्चुअली एपिकाइजो है, इट्स अ लेवल ऑफ ग्लोरी, ठीक है। एक महिमा का एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सामर्थ है जहां पे चेहरे का रूप बदल रहा है और वस्त्र चमकने लगा, और इस रीति से ये ग्लोरी, इस रीति से वहां पे महिमा बढ़ी कि अचानक देखे मूसा और एलिया वहां पे आके इनसे बात करे, जो ऑलरेडी क्या हुए, मर चुके थे। मूसा एक अजीब रीति से मरे थे, उनको प्रभु ने याद दिलाया कि बेटा जाके मरना है, तब वो उस पर्वत पे जाके मरे। लेकिन आज तक ये नहीं पता कि मूसा का शरीर कहाँ पे है। वचन में भी लिखा है कि शैतान मूसा के शरीर के लिए क्या करता है? झगड़ता है, क्योंकि इस पावर में जब मूव होते हैं, योर बॉडी, योर बोन कंटेन्स दैट मच पावर। इसीलिए शैतान क्या करना चाहता है? वो उस पावर को टैप करने के लिए, या उस पावर चाहिए उसको, इसीलिए वो उसका शरीर ढूंढा था मूसा के मरने के बाद भी। आज भी एक महान व्यक्ति है टीबी जोशुआ करके, आप जानते होंगे या फिर सुने होंगे। वो अफ्रीका में थे, वो कोविड के टाइम प्रभु ने उनको ले लिया। उनको भी पता था कि मरने वाले, उन्होंने कहा, प्रचार करते समय बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए करके, वो जानते थे कि वो मरने वाले। उनका जो शरीर जहाँ पे दफनाया गया है उसके पास भी अगर लोग जाएंगे तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन होता है, शैतान तुरंत बाहर आ जाता है। लोग वहां पे जाते उल्टी करते हैं, जादू टोना वहां पे टूट जाता है, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पे जो पावर उतरा था, वो महिमा वहां पे रहता है। यहां पे देखेंगे मूसा और एलिया इनके पास आते हैं, दो जो लोग जो इस एपिकाइजो, इसी पावर में मूव किए थे, इसी पावर में उन्होंने भी क्या किया? चले थे उस समय पे। और उसके बाद देखेंगे, अगर वचन ऐसे पढ़ते जाएंगे, वो देखेंगे पतरस अचानक उठता है और पतरस वहां पे देखे, वो उसके मुंह से क्या वाक्य बोलना उसको आता नहीं है। वहां आप पढ़िए, उसमें लिखा होगा कि पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह जानता ना था कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो इस रीति से, इस सामर्थ्य के पास खड़ा था कि अचानक देखा जो लोग मरे हुए थे, 2 लोग वहां पे आए हैं, अचानक से प्रभु उनसे बात कर रहा है, वहां उनका चेहरा बदला हुआ है, एक ऐसी महिमा वहां पे छाई है। वो एक्चुअली गहरे नींद में थे, फिर अचानक क्या होगा, एक ओपन विजन उनको आ रहा है जहां पे ये सब देख रहे हैं। इस रीति से वो देख के वो अचंभित होके उसका क्या बोलना है उसके मुंह से आने, वो बोल रहा है 3 मंडप बना देंगे, एक आपके लिए और 2 उनके लिए, ठीक है। ये एक ऐसा सामर्थ है जो हम और आप भी क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं, ठीक है। आमेन, हालेलुया। ये जो सामर्थ है ये सबके लिए दिया हुआ है, प्रेज गॉड। आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। एक और चीज, उसमें वचन वर्स 35 पढ़िए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ओके, जब पतरस ऐसे बोलता है, अचानक से एक बादल आके उस सब चीज को क्या करती है?
ढक देती है, और उस बादल के बीच में से एक आवाज आती है, दैट मीन्स द क्लाउड ओवर शैडोड। यहाँ पे भी एक ऐसी परछाई जैसी वहाँ पे बादल आ जाती है, छा जाती है, और उसमें से बोलता है ये मेरा पुत्र है और इसकी सुनो। जब भी ये एपिकाइजो कार्य करता है, वहां पे देखिए पिता का जो आवाज है या फिर पिता का कोई कार्य वहां पे क्रिया होता है। वहां पे आप देख लीजिए, यहां पे इस रेल्म में होने के वजह से या फिर इस परिस्थिति में होने की वजह से ये जो ओवरशैडो है, ये जो परिछाई है, जब इसके कनेक्शन में पत्रस आया था, यही ये पावर सामर्थ्य इसके अंदर थी। जब परमेश्वर ऊपर उठाने के बाद, जब पत्रस वहां पे मिनिस्ट्री या फिर अपने कार्य के लिए जाता, वहां पे जाते समय जब बीमार लोग वहां पे बैठे हुए थे, जब पत्रस चला, यही अपन उसका परिचय क्या हो गया, एक सामर्थ में बदल गया, और वहां के लोग क्या हुए, चंगे हो गए। जो क्रातोस है वो सारे नेचुरल लॉस को तोड़ डालता है। लॉ बोलता है, नेचुरल लॉस मतलब पानी पे चल नहीं सकते नेचुरली, बट जब वचन के साथ हम वचन में भरे हुए हैं, हम चल सकते हैं विश्वास के साथ। बीमारी दवाई से, लोग दवाई से चंगा करते हैं, कुछ बीमारी चंगाई के योग्य नहीं या चंगाई नहीं कर सकते, उस रीति पे है, लेकिन क्रातोस के वजह से वो लॉ ब्रेक होता है। ठीक है, बारिश रुक सकती है, बारिश लाया जा सकता है, सूर्य स्थिर रह सकता है, धरती स्थिर रह सकता है, पेड़ पौधे भी क्रातोस की वजह से मानेंगे। आप पेड़ से बात कर सकते हैं और वो पेड़ आपकी बात मानेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? ये कहां पे हुआ? वचन में हुआ। सबके लिए वचन है। ये कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो मैं प्रचार किया हूं वचन से बाहर है। वचन में परमेश्वर वहां पे जाता है, he saw the fig tree, he saw it, he used the kratos। वहां पे वचन देखते, अंजीर की उस पेड़ को देख के बोलता है, वैसे वो सीजन नहीं था, अंजीर का वहां पे सीजन नहीं था, लेकिन उनको वहां पे जरूरत थी, वहां पे ये फल नहीं दिया तो उन्होंने उसको श्रापित किया। वो क्या हो गया? सूख गया, जड़ से सूख गया। आप आज के बाद घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है? कुछ भी हो, चाहे वो मेज हो, कुछ भी हो, बात करेंगे। जब एक्चुअली वचन में लिखा है कि आप सारी जाति को सुसमाचार सुनाओ, सारे चीजों को, ऑल क्रिएशन लिखा है इंग्लिश में। यू गिव द गुड न्यूज ऑफ गॉस्पेल टू ऑल क्रिएशन, मतलब सब चीज के लिए। आपके भेड़ बकरी को भी क्या करना है? बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। मतलब क्यों? अगर वो बीमार है तो अगर वचन बोलेंगे तो वो क्या होगा? सही हो जाएगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को देख के अगर आप बात करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में क्या होगा? पैसे आ जाएंगे। प्रभु ने बोला, देखिए प्रभु को टैक्स पे करना था। क्या करना था प्रभु को? कितने लोग टैक्स पे करते हैं यहाँ पे? है ना, कुछ लोग टैक्स पे करते हैं। हम सब वैसे जब भी चीज करते हैं उस पर भी टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम अपने कमाई पे टैक्स पे करते हैं। क्यों टैक्स पे करते हैं? एक स्लैब रहता है, इससे ज्यादा कमाने वालों को क्या होता है? टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट को क्या करना है? हमें देना है। प्रभु को वहां पे टैक्स पे करना था, तो प्रभु ने क्या किया? पत्रस से क्या बोला? जाके मछली पकड़ो। पहला जो मछली पकड़ते हो उसके मुंह के अंदर क्या है? खोल के देखो, क्या था? पैसे थे, पैसे थे। और उससे उन्होंने क्या किया? पे किया। मतलब जब आप वचन में इतने अंदर, वचन आपके अंदर होगा तो वो ऐसे कार्य, चमत्कार कर सकते जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैं बताता हूं। जब मैं अकेले, अगर जैसे 6 लोग क्या किया, अकेले वो जाके जाल बिछाए, मछली मिला? नहीं मिला। जब वो वापस आए, प्रभु ने बोला नहीं, आप दाहिनी और राइट साइड आप जाके जाल बिछाओ। तो क्या हुआ? पूरा जाल भर गया था, फटने लगा, और उन्होंने और लोगों को बोला आइए मदद कीजिए। जब हम अकेले करेंगे तो कार्य नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ आप कुछ कार्य करेंगे, वहां पे क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है,
आप लोग सोचते होंगे कि ये कार्य लाइक हम बहुत बाइबल पढ़ के हमें इतना विश्वास नहीं, हम ग्रेस में हैं, गॉड लव्स अस, ही नोस आवर सिचुएशन, ठीक है। आपको ये बस करना है कि वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है और उसको विश्वास के साथ कार्य में या फिर क्रिया में करना है, ठीक है। आप लोग सोचते ये जो चेले लोग थे, आप लोग क्या सोचते हैं बहुत उम्र वाले लोग थे? चेले लोग का कितना उम्र होगा? 30 40? कितने लोग बोलेंगे? 30 साल, 25 से 30 साल, कितने कितने बोलेंगे? 30 35? ओके, बताता हूं। उस समय में वहां पे टैक्स जब पे करना था, जो लोग 30 साल से ऊपर थे, ठीक है, सॉरी 20 साल, शायद 20 या 25 साल से ऊपर थे, उन लोग को केवल टैक्स पे करना था। तो वहां पे केवल पतरस और यीशु मसीह ने टैक्स पे किया, तो बाकी चेले छोटे थे, टीनेजर्स थे, 20 साल से ऊपर शायद, इसीलिए टीनेज आया था, मतलब टीनेज थे, 17 साल, 18 साल, 19 साल, ठीक है। ऐसे टीनेजर्स को प्रभु ने अपने साथ लिया, जो इस दुनिया को, इस संदेश को लेके आए। और इस रीति से आप सोचिए, अगर आप जब जवान में थे, क्या आपके अंदर इतना इतना बल और इतना धैर्य था कि आप जगह जगह जाके ये बोल सकते थे कि आप जो बिलीव कर रहे हैं वो गलत है, जो मैं प्रचार कर रहा हूं वही सही है? ऐसे वो खड़े हो सकते थे क्या हम लोग? नहीं ना। कुछ लोग को हो सकता है उतना धैर्य है, लेकिन इन लोगों को प्रभु ने इस रीति से तैयार किया था कि वो जा सके, वो बोल सके, वो चंगे कर सके। इन्होंने जाके, सोच लीजिए आजकल के बड़े बड़े चर्च वहां पे हैं, बहुत लोग पास्टर्स, बड़े बड़े पास्टर्स हैं, वहां पे अगर एक छोटा बच्चा जाके बोल रहा नहीं आप जो प्रचार कर रहे हो वो गलत है, यही सत्य है करके वो खड़ा होगा, तो कैसा लगेगा? लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया, और ये लोग आम लोग नहीं थे। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं उसके लायक नहीं, आप सब उसके लायक हैं। चेलों को प्रभु ने, वो जो चेले हैं जो नॉर्मल लोग थे, कौन थे? मछुआरा थे। दे वर आल्सो बिजनेस, द बिजनेस वाज फिशरमैन। आप देखते हैं सब कुछ होने के बाद भी, प्रभु जाने के बाद भी, पतरस कहाँ गया? फिर से मछली पकड़ने गया, क्योंकि उसके मन में यह था कि मुझे जो करना आता मैं वही करूंगा, क्योंकि उसको उसके बाद क्या करना आगे पता नहीं। प्रभु आज तक थे, प्रभु थे, हाथ पकड़ के चला रहते, बता रहते यहाँ पे ये करना है, ये मिराकल किए, साथ में थे, वचन सिखाए, सब सिखाए, बट लेकिन अब कौन क्या करेगा मुझे पता नहीं, अगला क्या करना है। हम भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में खड़े, लेकिन मैं बताता हूँ, प्रभु से पूछिए आगे क्या करना है। कुछ लोग जॉब्स में है, कुछ लोग बिजनेस में है, आप पूछिए प्रभु आगे क्या करना है, क्योंकि हम सब के लिए प्रभु ने कुछ कार्य क्या किया, रखा है। There's a purpose for your life. There's a purpose for your life. ये जो एपिकाजो है, इसे क्रिएटिव मिराकल्स, मतलब हाथ नहीं है तो हाथ बढ़ सकता है, हाथ उग सकता है, आंख आ सकता है, ऐसी चीज हो सकते हैं। और जब ये पावर एपिकाजो किसी के ऊपर आता है ना, वहां पे एक ऐसा माहौल छा जाता है। इसको डर नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो रेस्पेक्ट के अधीन पे एक डर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक रेफरेंशियल फियर, पवित्र भय, हाँ, एक रेफरेंशियल फियर बोलते हैं उसको। जैसे किसी एक अधिकार आता है तो उसके ऊपर डर नहीं रहता, लेकिन उसका जो अधिकार है उसको हम ऑनर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एक ऑनर देते हैं, एक आदर देते हैं, एक रीति से हम चलते हैं। जब ये एपिकाइजो किसी पे आता है, वहां पे उस टाइप का माहौल आ जाता है। कभी कभी ये जो सामर्थ जब किसी पे ऊपर आता है, कभी हम उठ नहीं पाते हैं। एक वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूं, दानियल की पत्री उसका 10, उसका 5 से 8, Daniel 10:5-8। आफ्टर दिस विल क्लोज।
Daniel chapter 10 verse 5 to 8. दानियल 10:5 से 8. तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। उसमें कुछ भी बल ना रहा, क्योंकि उस समय हमारा बल नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का महिमा है। आप घर पे जाके अकेले में प्रार्थना कीजिए, वर्शिप कीजिए, आराधना कीजिए, एक ऐसा सामर्थ उतरेगा, कभी कभी आप वहां से उठ नहीं पाएंगे। यह ऐसा सामर्थ है। आज मैंने आपको 2 पावर के बारे में बताया, एक क्रातोस, एक एपिकासो। क्रातोस जो है वचन है, एपिकासो जो है जो ग्लोरी है। जब आप वचन में बहुत पूरी रीति से, वचन और आप में जब फर्क ही ना रहे, तब आप इस रीति में इसमें चलेंगे, उस पावर में आप चलेंगे। क्या आप सब इस पावर में चलने के लिए तैयार हैं? आज आपके मन में बहुत सवाल के साथ आए होंगे। मन में ये होगा कि इतने कठिनाई, इतना दुख, इतना तकलीफ। मैं बता रहा हूं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रेंथ। आमीन, हालेलुया। ठीक है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये मत सोचिए कि ये क्यों मेरे लिए। नहीं, जब परिस्थिति आएंगे, उस परिस्थिति को कुचल के चलने के लिए प्रभु ने आपको आज सामर्थ दिया है। आमीन, हालेलुया। ये सामर्थ है कि आप वचन को बस क्या करना है, पढ़िए। आप पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा आप मुझे समझाइए ये वचन क्या है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तभी आपको, आज मैंने बोला कि गॉड डज नॉट डू मिरेकल्स, क्योंकि अधिकार किसको दिया है? मुझे, आपको दे दिया है। एक्चुअली ये गॉड डज नॉट डू मिरेकल्स का और डीपर है, बहुत डीप है एक सब्जेक्ट। मैं भी अगली बार प्रभु अगुवाई देगा तो मैं लूंगा कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है, क्योंकि ही इज रेस्टिंग, ही इज गिवन द अथॉरिटी, यू हैव टू डू इट। आपका मिरेकल आपके जीभ में है। आज से लेके कोई भी नेगेटिव नहीं बोलिए, आप बस बोलते रहिए दैट आई हैव द पावर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिच। प्रभु ने वचन में लिखा है कि आप ऐसे प्रार्थना कीजिए कि आप उसको पा चुके हैं। धन्यवाद दीजिए कि आप उसको पा चुके हैं। मतलब बोले, प्रभु ये घर देने के लिए धन्यवाद, इतना बड़ा घर देने के लिए धन्यवाद, ठीक है, इतने पैसे देने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपको उस रीति से अब्राहम के जैसा, सोलोमन के जैसा आपको अगर बढ़ना है, तो जो भी कार्य है वो फॉर हिज किंगडम, चाहे वो आपके पैसे हों या आपके घर हो या आपके गाड़ियां हो, ये याद रखिए कि मैं प्रभु वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। बस इतना है, अपने लिए नहीं, बट सब कुछ उसके लिए। ठीक है, इस रीति से आप सोचिए, प्रभु सब कुछ आपको देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद कीजिए। रेखेले रबे शेकरियान से नमा, hallelujah, rakala rama shekriyan se nama. Father, receive this and I bless him in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Rekele rama shekriyan se nama. Kelabra kaba shekriyan se nama. Rekele rebe rida nama braharaba shekriyan se nama. Father, receive and I bless him in the name of Jesus. Amen. Rekele rebe shekriyan se nama. Rakra harama lebreyan se nama.
Reklehenderama shekriyantanama. Rekelebe shekriyantanama. Father, in the name of Jesus. Rikla brakra dear sister Rikla Rama Shekriyantanama Rakala Brakama Shekriyantanama Rekeleme Rikarama Shekriyantanama Rekeleme Shente Rikla Rama Shekriyantanama. Glory Lord, glory Lord, glory Lord. Rakana Rama Shente Rikla Rama Shekriyantanama. Yes Lord, Rekeme Rahada Rama Shekriyantanama Rebrahana Nama Shente Rekebe Shekriyantanama. किसी की रीढ़ की हड्डी में बैकबोन किसको परेशानी रीढ़ की हड्डी में नीचे पार्ट में दर्द हो रहा है नीचे में किसको दर्द है रिखाबा शेकरी आइए रेखेलेरे में आइए रिखाबा शेकरी यांचनमा रखल रब आइए रिखेलेरे बे शेकरी यांचनमा रखल रबा शेकरी रम रबा हदनमा शेंते रिकल रबा शेकरी यांचनमा केलब्राका शेकरी यांचनमा लेब्रा हदनमा शेकरी यांचनमा फादर यस लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से